जाओ। हाँ मैंने फैलाई थी यहाँ से भाई, सुन लो अब बात ना करो। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म और उनमें आवर्तिता, बात ऐसी पूरी बात समझो, पहले पहले ध्यान लगा कर। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर 3 है, यूनिट नंबर 3 है केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर हमारे थर्ड, इसका नाम हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाओ तत्वों का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के अंदर तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाएंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, एवं गुणधर्मों, गुणधर्मों में आवर्तिता, गुणधर्मों में आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, ठीक। ये चैप्टर का नाम है हमारे पास। इंग्लिश में नाम लिखो उसका, क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ELEMENT, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodic and productivity in properties, PROPERTIES, लिख दिया। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्टिव इन प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर का नाम है। आसान भाषा में समझाऊँ मुझे? ये तो बहुत हार्ड लैंग्वेज होगी, पता नहीं क्या बीमारी फैला रखा है चैप्टर का नाम। अब जो आसान भाषा में समझाऊँ मुझे, ठीक है, मुद्दे की बात बताऊँ। अच्छा तो ये बताओ तुम ना, इसका नाम सुना हाइड्रोजन का? सुना ही होगा। हीलियम का नाम भी सुना होगा, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबको मिलाकर हम तत्व बोलते हैं। और ये जो तत्व है ना, कहाँ हाइड्रोजन, पूरी दुनिया ना, पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी हुई। अब ये तत्व है ना, समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग तत्व खोजे गए। अब सबसे बड़ी खास बात थी, अलग अलग तत्वों को, इन तत्वों को रखा भी तो जा कहीं, ठीक। जैसे पहले 1860 के आसपास केवल 60 तत्व ज्ञात थे। आज वर्तमान समय में फिर कुछ नए तत्व खोजे गए। अब उन 60 तत्वों को रखा कहाँ जाएगा? और रखने के लिए उनका एक स्थान चाहिए फिक्स। जैसे तुमने कहा चलो हम हाइड्रोजन एक तत्व, भाई तुमने नाम सुना होगा H2 होगा, जल का नाम सुना होगा। तो लेकिन किसी ने कहा जल का भी निर्माण हो, पूछा गया भाई जल का निर्माण कहते हो, तो जल का निर्माण बताएगा इन 2 तत्वों तो हो। ये तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण कर ले। एक तो हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और एक ऑक्सीजन का अणु होगा, आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या करना है? जल का निर्माण कर देंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये क्या है? तत्व। और ये जो तत्व है ना, इनके जो तत्वों की संख्या लगातार, पहले तो इनकी संख्या 60 थी, लेकिन समय बीतता रहा, समय बीतने के साथ साथ इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। अब वैज्ञानिकों के सामने, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले वैज्ञानिकों, समझ की बात किया, उन वैज्ञानिकों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई, यार इन तत्वों को रखा तो रखा कहाँ जा? सबसे बड़ी समस्या थी इन तत्वों का अरेंजमेंट, व्यवस्था। समझ की बात है? मान लो कल को तुम घुमाने लेकर चला गया, और घुमाने लेकर चला गया तो सबसे बड़ी चीज़ होगी तुम्हारा अरेंजमेंट, किसे किसे कहाँ बैठाया जाए और कौन कौन कहाँ किस एरिया में जाएगा। सही बात है? पता लग रहा है मैं घुमाने लेकर चला गया, ये लड़की गई थी तो घूमने वहाँ से बुद्धा टेम्पल पर, इस तो पिछली गली में उसका कोई जानने वाला, तो उसकी जाति निकल ली। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? इनका अरेंजमेंट हो। सबसे बड़ी चीज़ तो इनका अरेंजमेंट होगा ना, ध्यान रखना इनका पूरा का पूरा। समझ की बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस तरह गुल्लो भी निकल ली, अभी ढूंढता फिर ना पूरी जगह, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं मामला। एक करी तो तत्व खोजते तो चले जा रहे हैं। समझ की बात ना करो। बाद में जाकर पता चले तो भूत ठेका भाग गया। बात ना करो, चुप हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? अगर मैं तुम्हें एलिमेंट समझूं तो सबसे बड़ी बात है तुम्हारा अरेंजमेंट करना, तुम कहाँ कहाँ रखा जा, ठीक है। या गुल्लो उस पर जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलागा उसकी आगे वाली सीट पर बैठ के हैंडल पे जाकर, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अरेंजमेंट कर लो। सोनी कहाँ बैठेगी? सोनी उसके बिल्कुल बराबर बैठेगी, ट्रेनिंग देती जाएगी, इसके आधा चैप्टर जो छूटा था वो पूरा करते हुए जाएगी।
अलग अलग इसके साथ इसे प्रिया पसंद होगी, अपने अपने डिपार्टमेंट के पास बैठेंगे सब, खुशी से ट्रेनिंग देगी वंशिका को, और वंशिका इसकी साइड जो चैप्टर छूट रहा होगा पूरा बतागी। सही बात है, ये पीछे बैठेगा सहनता की तरह। सही बात है, क्योंकि नेता में डंगा नेता पे लोग पीछे बैठे जाके पीछे। चाचा कहाँ बैठे, चाचा इसके साथ ही बैठेगा और बता उनको तेरी वाली का क्या हाल है, उसकी वाली का क्या हाल है, कितनी ही हो यही क्या जगह और कुछ नहीं है। ये गोरा चिट्टा बिल्कुल अकेला बैठा हुआ, भाजी भाजी पेड़ जा रहे पेड़ पेड़ बात ना करो। मनप्रीत कहाँ बैठेगा, मनप्रीत गाड़ी के बीच में बैठेगा पलोती मार के, हो गए। ये कहाँ बैठेगा, ये गाड़ी का मालिक बाहर खड़ा रहा है कंडक्टर की तरह, ये चलो। अब मुझे कहाँ बैठा होगे, सही बात है। नहीं मैं ही तुम्हें बैठाऊंगा, मैं मेरे में बैठाने के बाद वहां से निकल लूंगा, आराम से तुम जाओ फिर मैं आऊंगा बाद में। मैं तो वैज्ञानिक हूँ ना, मैंने तो सारा अरेंजमेंट करा ना। सुनो, तो तुम तो एलिमेंट हो गए, अब मैं वैज्ञानिक होगा, अब मैं तुम्हारा अरेंजमेंट। दिक्कत क्या हुआ, कुछ बच्चों ने मुझे अगली बार फिर घुमाने लेगा तुम, लेकिन इस बार बच्चों की संख्या फिर ज़्यादा होगी। अब दिक्कत खड़ी होगी, बस जो बस थी उसमें सीट है केवल 15, समझ बात है, और सीट 15 और बच्चे आगे 15 और, अब तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब इन्हें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या तो मैं बस के अंदर सीट बढ़ा दूँ, ऐसा हो सके, या फिर दूसरी एक बस और ले आओ, ऐसा हो सका नहीं इस तरह ही। तो दिक्कत किसने खड़ी कर दी, जो बाद में जाकर नहीं बच्चे आए उन्होंने दिक्कत खड़ी कर दी। ऐसा ही हुआ तत्वों के साथ भी। तत्वों के अंदर ना आज वर्तमान समय में 114 तत्व ज्ञात है, एनसीईआरटी किताब बता रही है 114 तत्व ज्ञात है, लेकिन 118 तत्व तक ज्ञात हो चुके। अभी जो अवर सारणी वर्तमान समय में काम कर रही है ना, अवर सारणी पीरियोडिक टेबल जो काम कर रही है, वह आधुनिक अवर सारणी वैज्ञानिक मोजेले ने सन 1983 में बनाई थी। वह 1983 में जो सारणी बनाई थी आज वह काम कर रही है। उसमें उसके अंदर उसने तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से बांट रखा, कौन कौन से तत्वों को कहाँ रख रखा। सही बात है, जो अच्छे सेम धातु उसने एक तरफ रख रखे, अधातु एक तरफ रख रखे, जो गैस एक तरफ रख रखे, जो ठोस एक तरफ रख रखे, द्रव एक तरफ रख रखे, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकल तरीके से बैठा रखा। ये नहीं है तुम दे देते ना, चलो हाइड्रोजन को बैठाओ तो हाइड्रोजन को कहीं और बैठा दिया, उसे कहीं और बैठा दिया, सिस्टमेटिकल तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से उनका अरेंजमेंट कर रखा है। तो यही तुम्हें समझना, जब तक 1913 से पहले, जब तक ये चीज़ें नहीं आई थी, जब 1913 से पहले जब आधुनिक आवर्त सारणी नहीं आई थी, उससे पहले तत्वों का वर्गीकरण कैसे करा गया था, उन्हें बांटा कैसे गया था, कहाँ कहाँ उसका व्यवस्था करी गई थी। इस चीज़ को हमें समझना ही बात है, ठीक। सबसे पहले किसी ने बताया, फिर उसके बाद किसी ने बताया, फिर उसके बाद किसी ने बताया कौन कौन थे नियम आए, और उसने सारणी को कैसे भरकर देखा। कहीं सबसे पहली बार वैज्ञानिक मोजरे थोड़ा ही आया होगा, उससे पहले तो बहुत कुछ आया होगा। तो जो बहुत कुछ हुआ ना, उसी के बारे में पढ़ना और जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल पूछेगा। इससे रिलेटेड तुम्हारी किताब के अंदर लास्ट में जाकर सवाल भी है। बात समझ में क्या कहने की कोशिश करी जा रही, एक एक चीज़ को मैं तमीज़ से पढ़ना। जैसे मैं यहाँ से पढ़ा करता आज घर जाकर तुम 3 या 4 पेज स्टडी करोगे इस किताब की, समझ बात। एनसीईआरटी किताब स्टडी करना बहुत जरूरी हो, क्योंकि अध्ययन नहीं करोगे तुम्हारे पास भाषा नहीं आ रही, कैसे करोगे अध्ययन। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ने बाद इधर से भी सारा पढ़ोगे, इधर से भी सारा पढ़ोगे। पढ़ने के बाद एक पेंसिल लेकर रखोगे, पेंसिल लेकर यहाँ छोटी जो भी बात अच्छी लगी तुम्हें यहाँ साइड में करके लिख दोगे, छोटी छोटी करके। ये वर्ड इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। मान लो 4 लाइन पढ़ी, 4 लाइन के अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी, एक वर्ड इंपॉर्टेंट लगा उसको बाहर निकाल के लिख दिया यहाँ से। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कुछ खास दिखा दिया, पेंसिल से निकाल कर यहीं उठा कर रख दिया। ये एक रीडिंग स्किल हो, ये धीरे धीरे डेवलप हो। सही बात है। मान लो तुमने किसी की भी सारी की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, समझ ही बात है। कभी भी किसी व्यक्ति के पास ट्यूशन नहीं पढ़ा मैंने, इस तरह करके पूरा का पूरा चैप्टर का अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद क्या कर रहे थे, उसके साइड में कुछ नोट्स लेकर खाली पेज ले लेते, उसके अंदर वहीं लिख कर रख देते, पूरा याद रहता लास्ट तक पूरा का पूरा। इन किताबों में बहुत मजा हो पढ़ने में, समझ आई बात है। एनसीईआरटी किताबों को सबको अध्ययन करना चाहिए, समझ गया क्या कहने कुछ। लेकिन पहले मैं समझाऊंगा, सारा कुछ समझ में आएगा तुम, जो मैं बोल के बताऊंगा ना पूरा का पूरा, वो सारा का सारा किताब के अंदर लिखा हुआ। आज तुम्हें 3 पेज दिए जाएंगे इसके पढ़ने को, कितने, समझ आई बात है। आराम से पढ़ भी सको तुम, क्या किताब नहीं है, किताब ले ले जाएगा, इसमें क्या दिक्कत होगी। याद रहेगी बात है। अब सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तत्वों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, मुझे इतने सारे बच्चों के मुझे दूसरी बस की आवश्यकता क्यों पड़ी जिसमें ज़्यादा सीट चाहिए, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो पहले हमें समझना कितनी हो गई थी, समझ में यही बात है। तो पहले मेरे हिसाब से यह हेडिंग बननी चाहिए, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब पहली बात बताओ, समझ में आई नहीं भाई। पहले हेडिंग बनेगी, यही बनेगी, तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तत्वों, हेडिंग बनाओ, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। ये बताओ, मेरे हाथ में ये क्या है, माइक का बॉक्स,
एक प्रकार का पदार्थ मान लो, तो प्रत्येक जो पदार्थ हो ना उसकी जो मूल इकाई हो, यानी मूल इकाई का मतलब वो तत्वों से मिलकर बना हो। इस दुनिया में जितने पदार्थ है ना वे सारे तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, तत्वों के बाद कुछ नहीं आता। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? प्रत्येक पदार्थ की जो मूल इकाई हो वो क्या हो? तत्व। और तत्वों की जो संख्या थी ना, पहले सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। जब सन 1800 का समय था, यानी आज तक केवल 2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले केवल 31 तत्व ज्ञात थे लोगों के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अच्छा, सबसे पहले कौन सा तत्व खोजा गया होगा? सोचने वाली बात। सबसे पहली बात नेट पर दिखाऊंगा ना, आज दिखाऊँ। हाइड्रोजन धरती पर है जो, चलो बताओ। सबसे पहली बार जो तत्व खोजा गया था, सबसे पहले इस दुनिया में अगर कोई आया था ना, वो मैं था। मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा नाम है सोनू, और सोनू का अर्थ हो सोना, और सोने का प्रतीक हो AU। अब मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में सबसे पहले मैं ही आया था, सोना। और सोने का मतलब क्या हो? सोनू। और सोनू का मतलब सोना हो, गोल्ड। यही आया था पहले बार, पता लग चुका। इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार अगर कोई तत्व खोजा गया ये होता गोल्ड, सोना, AU। सुन लो यार, ध्यान लगाएगा। वो बना नहीं, खोजा गया था। ये सीधा डायरेक्ट निकल आता, स्वतंत्र अवस्था में पाया। कौन सी अवस्था में? कहीं से भी निकल कर चला आएगा। कोयले की जैसे खान हो ना, वहाँ से निकलेगा। जहाँ जैसे कोयला पेट्रोल डीजल बना ना, उसी जैसे हीरे बना, उसी के नीचे उसी की खानों में लगा जाएगा। बनता नहीं, समझ में आई बात है? बनता नहीं है। दाब ऊपर तो मिट्टी का दाब पड़ता रहेगा। जिस तरह पेट्रोल कैसे बना, डीजल कैसे बना, उसकी प्रक्रिया यूट्यूब पर जाकर देखिए कैसे बना। या जो भी सवाल तेने मेरे से पूछा ना, ज़्यादा सरल हो जाएगा, वहाँ विजुअल दिखा कर रखा, चित्र तेज समझ आएगा। सोना कैसे बनता होगा, पृथ्वी के अंदर कैसे बना। सही बात। अनुनिया कर को तू घर बनाने बैठेगा इसका, समझ आएगा सब। अच्छा, इसके बाद तांबा खोजा गया था। इसके बाद तांबा, कॉपर। ठीक। अच्छा, सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। कितने? सन 1800 में। अच्छा, किसी भी पदार्थ के जो तत्व हो ना उसकी मूल इकाई क्या हो? तत्व। किसी पदार्थ की मूल इकाई, इसमें पहले पॉइंट लिखो। किसी पदार्थ की मूल इकाई, किसी भी पदार्थ की मूल इकाई तत्व होते हैं। किसी पदार्थ की मूल इकाई तत्व होते हैं। मूल इकाई तत्व होते हैं। उसके बाद लिखना, बताओ। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 तक, सन 1865 तक इनकी संख्या 63 हुई। ना मेरे सिर पे लिखना, इनकी संख्या 63 हुई। इनकी संख्या 63 हुई, लिख ले इसमें। वर्तमान में 114 तत्व ज्ञात हैं। 114 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व ज्ञात है? 114 तत्व। याद रखिए बात, है बात चल रही थी हमारी। वर्तमान में 114 तत्व ज्ञात हो चुके, और 114 तत्व ज्ञात हो चुके। अब समस्या थी इन्हें भरा तो कैसे भरा जा, भरा जा, और कहाँ भरा जा, और कहाँ रखा जा। पड़ोसियों के घर में रखोगे ना, कहाँ रखोगे भाई, चुप हो जाओ। ठीक है। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है? 114 तत्व। कितने? जो वर्तमान में हमारे पास सारणी ना, उसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलो सर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सुनो, क्या बताया मैंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 120 तत्वों का स्थान है। कितने? 120। जैसे आप किसी पर बस में गए घूमने, वह सीट फुल हो चुकी हो, अब तक इसके अंदर ना 6 तत्वों की संख्या बची हुई। 6, उन्हें खोज दो। जो भी बच्चा 6 तत्वों खोज देगा, अगला नोबेल पुरस्कार उसका। 2 भी खोज दो, 1 भी खोज दो, खोज देना जिसने, अगला नोबेल पुरस्कार उसी का। सही बात है। 120 तत्वों का स्थान, अब तक 114 तत्व खोजे जा चुके। अब दुनिया में या पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी नहीं, और भी बहुत सारे तत्व हो सकता 8 नए तत्व आ जा, या पूरी आवर्त सारणी का नाश हो जाएगा। सर या तुम्हारी केमिस्ट्री के अंदर से चैप्टर भाग जाएगा पूरा का पूरा। सही बात है। तो जब आवर्त सारणी किसी काम की नहीं आने की, रद्दी नहीं रहेगा टुकड़ा। नया चैप्टर जो आगा फिर उसके अंदर ऐड करेगा। फिर जब मैंने जैसे कोई साइंटिस्ट आगा, फिर उसे 150 तत्वों की सारणी रखा होगा।
अगर कोई खाली हो ना, सो अगर कोई खाली हो तो उसका एक काम उसने कह दो, अगर तू खाली है ना तो एक काम करे 6 तत्व खोज ले जाकर, हाँ नहीं किसी कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे नहीं है तो एक काम करो 6 तत्व खोज ले बैठ के, और क्या दी जोक चलो व्हाट्सअप पे क्यों तुम्हें नहीं पता, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना व्हाट्सअप पे जोक मारा इस तरह कर उनको एक काम खाली का एक काम कर 6 तत्व खोज लो जो बचे हुए व्हाट्सएप। अब जिसे जो पढ़ा लिखा हो तो समझागा, आधे नहीं है क्या यो है वो पता लग गया ना। तो लास्ट में इसमें ना 6 तत्व खाली बचे हुए और 6 तत्वों का स्थान खाली। उम्मीद है मुझे ना तुम्हारी शक्ल देख के लगा था मैं तो कोई कुछ कर सका नहीं, तो इंडिया मुझे किसी तो कोई उम्मीद नहीं है, समझ बात है। ए कौन करेगा तेरे तो कर लिया ये मत भी मैं जो नाम कर जानते ना यही तत्व यार। लिख दिया यहाँ तक, क्या लिखे लास्ट तक लिख दिया ना यहाँ तक। कुछ तत्व ऐसे जो मानव के द्वारा बनाए गए और कुछ तत्व ऐसे जो प्राकृतिक। कुछ तत्व ऐसे में भी कह रहा हूँ बना भी सकते हैं तत्वों को, कुछ तत्व ऐसे जो मानव निर्मित और कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक है। लिखो इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक है। लिखो इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव के द्वारा जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं तथा कुछ प्राकृतिक है। अब देखो वैज्ञानिकों के सामने क्या समस्या हो जाएगी, इतने सारे तत्वों को रखा तो रखा कहाँ जा, समस्या जाएगी ना वैज्ञानिकों के सामने। समझ ये बात है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आन खड़ी हुई। सारे वैज्ञानिक मुंह बाग देखने स्टार्ट कर दिया। जब तक 1913 तक मोजले की सारणी नहीं बनी थी, 60 तत्व थे, फिर अग तत्व खोजा रहे तत्व। अब भी कोई 8-10 तत्व खोज दे ना, इनकी वाट लग जाएगी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच जाएगा। क्या मच जाएगा? अभी सारणी को रखा तो रखा कहाँ। जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले साइंटिस्ट उनके सिर में दर्द हो जाएगा। लोग ना रात दिन मिलकर गाली देंगे, सही बात है। और पता सवाली कौन देंगे? सवाली देंगे 11th-12th क्लास के बच्चे, उनका सिलेबस कट जाएगा। इतना नई सारणी नहीं आने की, इतना सब क्या पढ़ रहे, घंटा पढ़ रहे, सब बेकार पढ़ रहे, कुछ पता नहीं किसी को कहाँ। समझ गए क्या? नहीं फिर पेपर में कैसे चैप्टर आ करेंगे, फिर पेपर में ऐसे चैप्टर आ करेंगे। जो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी थी उसकी कुछ कमियां बताइए। चैप्टर नहीं कटने से सिलेबस बढ़ जाएगा। हाँ समझने की बात है। फिर ऐसे सवाल आ करेंगे, भविष्य में ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो तुम्हारे बच्चों में भविष्य में सवाल जरूर पढ़ रहे होंगे। समझ बात है। वीडियो तो भेजोगे मेरा जाएगा? हाँ तो बता देना, देखो ये पहले ही बताया था मेरे भाई ने, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं। तो इसके अनुष्का के बच्चे, सुहानी के, गुल्लो के, इनके सबके जाकत, इनके पोते भी वही पढ़ रहे होंगे आराम से। सही बात। सुनो बात समझ नहीं बात यार। तो वैज्ञानिकों के सामने समस्या समझ में आ गई तुम्हारा, पता लग चुका। एक लाइन यहाँ भी लिख लो वैज्ञानिकों वाली, इससे पहले फ्लो बन जाएगा। नू लिखो इतने सारे तत्व, इतने सारे तत्व, इतने सारे तत्व, इतने सारे तत्व, इतने सारे तत्व लिख दिया। और उनके यौगिक का अध्ययन कर पाना बहुत कठिन था। और उनके यौगिक का अध्ययन करवाना बहुत कठिन था। का अध्ययन कर पाना बहुत कठिन था। यौगिक का अध्ययन कर पाना बहुत कठिन था। अध्ययन कर पाना बहुत कठिन था। मैं अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकती हूँ यार। मेरे अंदर एक भराई जाए आत्माएं करवाना, लिख दिया। कर पाना बहुत कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस
कठिनाई को दूर करने के लिए। इसे क्या खा गया ज्यादा लग रहा है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इसे आसान बनाया। तत्वों का वर्गीकरण करके इसे आसान बनाया। वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इसे आसान बनाया। इसे आसान बनाया। लो नेक्स्ट, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। सारणी की उत्पत्ति, चाय की पत्ती नहीं, उत्पत्ति। आवर्त सारणी बनी कहां से है? सबसे पहला क्या आया? आवर्त सारणी की पत्ती नहीं, उत्पत्ति। चले, सबसे पहली बार अगर तत्वों को अरेंजमेंट करने का श्रेय दिया जा सन 1829 में। सन 1829 में सबसे पहली बार एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डाबे राइनर। उन्होंने एक नियम दिया और इनको पता क्या कह रहा है? उन्होंने कह रहा है मैं भर कर दिखाऊंगा जो ना तत्वों को कैसे भरेंगे, कौन सी सारणी में किस तरह कहाँ कहाँ बैठाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा हाँ आओ। आया उसका नंबर और उसने सच में भर कर दिखाया। पता कैसे भर कर दिखाया? आओ बताता हूँ कैसे भर कर दिखाया उसने तत्वों को। और उसने ना 3 तत्वों को उठाकर भरना शुरू कर दिया। 3 तत्वों को उठाकर एक सारणी बनाई उसने और 3 तत्वों को उठाकर भरना शुरू कर दिया। अब पता क्या कह रहा है? अब देखो क्या कह रहा है। हेडिंग आई है हमारी, सबसे पहली बार डाबे राइनर का तिर्क नियम। डाबे राइनर का तिर्क नियम है 1829 के आसपास। उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि जो तत्व उन अरेंजमेंट उनका कैसे करना। बात समझ में आई है? कब आया? 1829। किसका? डाबे राइनर का। डाबरानी डाबे राइनर का। याद रहेगी बात। तो अब सबसे पहले नंबर पर हमें ये पढ़ना डाबे राइनर का तिर्क नियम। हेडिंग बनाओ डाबे राइनर का तिर्क नियम। डाबे राइनर का तिर्क नियम। डाबे राइनर का तिर्क नियम। एक तरफ हम तत्व लिखेंगे, एक तरफ उनका परमाणु भार लिखेंगे। परमाणु भार 3 ही तत्व आएंगे। देख लेते ना बराबर। हाँ जी, थैंक यू। अब आए ना लाइन पर। पूरा वीडियो देखा है दिखा जो यूट्यूब वाला पूरा वीडियो देखा है दिखा। लास्ट तो देखा है वो। अब बता तुम्हारा। तेज क्या हो रहे? घंटा लिखा, घंटा क्या करा? नेता तू खोज देगा? वो मनोज ने नेता तो खोज दे। हाँ मेरा बापू देगा नोबेल पुरस्कार। हाँ भारत तो लग रहा है भारत के काम करेंगे। भारत के वैज्ञानिक का नाम रामपाल और खेत में घास खोदने में बिजी हो।
बाबा ना, तेरे बाबा ने तेरे पापा की खोज करी, फिर उस तो तेरी उत्पत्ति हुई। खोज किसी की नहीं है। चले, डबल रेनर ने क्या बताया? यार तुम कहा था, मैंने ये वाली सामने बना के लेकर नहीं कहा था, लाइट बेशरम आ रही है। अरे गूगल पर डालता राम था जाएगी, बकवास क्षेत्र है। गूगल पर सब कुछ आ जाए, सब कुछ है, सब कुछ देखो गूगल पर। क्या देखो गूगल पर सब कुछ है। इसे काम ही क्या है, बैठ बोर्ड पर देख लो, देखो ये हमारे पास सोडियम, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये लिथियम का परमाणु भार, ये सोडियम का परमाणु भार, ये पोटेशियम का परमाणु भार। डायबेरेनर ने पता क्या करा, तीन तीन तत्वों को पकड़ा, तीन तत्वों को पकड़ा, उनके परमाणु भार लिख के, तीन तत्व पकड़ा, उनके परमाणु भार लिख के, पता निकाल निकाल क्या करा। नुकरा मुझे एक टेक्निक पता लगी, मैंने क्या पता लगी, नुकरा जो पहला और जो तीसरा तत्व, मैंने कहा हाँ पहला और तीसरा तत्व, नुकरा पहले और तीसरे तत्व का, नुकरा पहला तत्व और जो तीसरा तत्व, उन तीन दोनों का परमाणु भार जोड़ लो। उनका नुका मुझे कह रहा है, नुकरा उनका दोनों का परमाणु भार जोड़ लो। मैंने कहा चल जोड़ लूंगा। नुकरा जो जोड़ कागज से दो तो भाग करके देख। मैंने कहा अच्छा। नुकरा हाँ, नुकरा वो ना पक्की बात है, उसे दो से भाग करके देख, और वो ना पता किसके बराबर आएगा, बीच वाले के बराबर आएगा। मैंने कहा अच्छा, नुकरा बराबर नहीं आएगा तो लगभग उसके आसपास आएगा। ठीक है, एन ए बराबर में, यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान से, पहले वाला कौन सा 7 और दूसरे वाला कौन सा, दूसरे वाला कौन सा 39। अब बट्टे में कितना बैठेगा 2, कितना बैठेगा 46, 40 बट्टे कितना बैठेगा 23, 23 दूनी 40। हाँ ये तो यही आएगा। वाह, इसका मतलब उन्होंने टेक्निक खोज निकाल ली। सही बात है। और लोगों ने डायबेरेनर के नाम पर पहली बार किसी ने कमाल कर दिया, फाड़े का रुमाल कर दिया। सही बात है। उसके बाद उसने कहा इसमें करके देखा, अगर इसे देखेंगे SR इंस्टांसियम, SR बराबर 40। हाँ सर 40 सर 40 है। तो फिर इसके बाद ये क्या है 137 है। हाँ सर 137 है सर। दोनों जोड़ो दो भाग कर देंगे। हाँ सर कर देंगे सर, कर देंगे। 37 जोड़ो कितना बैठेगा 7, 177 बट्टे कितना बैठेगा 2, 2 तो काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 पॉइंट और 2 पंजे 10, 88.5 लगभग बराबर नहीं आ रहा, 88 के बराबर आ रहा। ठीक, बाद में जाकर पता चला जितने अज्ञ तत्व थे, यह बात एक मेरे जैसा होशियार बंदा निकल का है, कहाँ जा रहा है, क्या लोगों को एक बनाने में जा रहा है। यह बात जो फॉलो हुई ना, कुछ तत्व तो फॉलो हुई। कैल्शियम के बाद इनका रेट पिट गया, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसकी लंका लग चुकी, इसका नियम फैल हो चुका है। हाँ कुछ भी नहीं है, बस डायबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, ये ऐसा पल रहा। फिर बाद में जाकर सही बात, इसने कहा तत्वों को इस तरह करके भर सकते हैं कि जो शुरू के जो पहला और जो तीसरा तत्व है ना, उनका दोनों का परमाणु भारों का योग हो, उनके परमाणु भारों का योग का आधा बीच वाले के बराबर हो। दो तत्वों पहला और तीसरा जो तत्व है ना, उनका जो परमाणु भार हो, उनका जोड़, उनका आधा, जोड़ का आधा जो हो वो बीच वाले के बराबर हो। सुनूंगा मैंने क्या बात बताई, ये तो मस्ती नहीं देगा तुम। पहला तत्व और तीसरा तत्व और उनके जो परमाणु भार है, पहला तत्व और तीसरा तत्व उनके जो परमाणु भार है, उन दोनों का जोड़ का आधा बीच वाले के बराबर हो, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर हो। ये वो डायबेरेनर का त्रिक नियम। लेकिन ये फैल आगे जाकर कुछ जगह आगे जाकर काम नहीं कर सका। बात समझ में, लिखो पहले से बात को, डायबेरेनर के त्रिक नियम लिखो, इसमें लिखो। इस नियम के अनुसार सन 1829 ईस्वी में, इस नियम के अनुसार सन 1829 ईस्वी में डायबेरेनर ने 1829 ईस्वी में डायबेरेनर ने यह बताया था, मेरे बापू ने बताया था बचपन, यह बताया था, देख लिया, यह बताया था कि
पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग का आधा। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का आधा। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का आधा। परमाणु भारों के योग का आधा। परमाणु भारों के योग का आधा लिख दिया। योग का आधा बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। परंतु यह नियम कुछ ही तत्वों में लागू हुआ। परंतु यह नियम कुछ ही तत्वों में लागू हुआ। इसलिए यह नियम असफल रहा। इसलिए यह नियम असफल रहा। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? देखो, एक खोज हो चुकी, एसएपल हो चुकी, लग गया इसका बट्टा। 1862 में एक और खोज हुई थी, ये इतनी फेमस नहीं है, नाम बताने जा रहा हूँ। उसने पता क्या करा, जितने भी तत्व थे एक गोले में रख दिया, सबको उठाएगा, एक वर्तमान सा कर दिया। लेकिन वो भी इतना आकर्षक नहीं रहा, उसमें बस देखा गया था, एक ही तत्व बार बार फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस व्यक्ति का नाम और उसका सन जरूर लिखाऊंगा, और उसने तत्वों को कौन से क्रम में रखने की कोशिश करी। कभी भी पेपर में सवाल पूछ लो, नई लाइन 3 को नोट नंबर 2 बना लो कॉपी में। नोट नंबर 2 लिखो, फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री। फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री, पहले भू लिखो, गर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री। AEB, AEB, AEB हिंदी में लिख सको। उसके बाद D, खतरनाक नाम है इनका, चेन कोर टोइस। चैन कोर टोइस, इस व्यक्ति का नाम है चेन कोर टोइस। मेरे फ्रेंड का नाम है अमृता कौर, इसका नाम है चेन कोर। अच्छा, चेन कोर चेन कोर टोइस ने, चेन कोर टोइस ने सन 1862 में, 61-62 नहीं, 62 में, सन 1862 में, 61-62 ना लिखो, सन 1862 में लिख लो। तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में वर्त के अंदर फिट किया। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जो फिट लिखा हो गया, क्रम में व्यवस्थित किया।
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। परंतु यह भी इतना आकर्षक नहीं रहा। क्या नहीं रहा? आकर्षक। लिखो, परंतु यह भी इतना आकर्षक नहीं रहा। लिखो, ये भी लिखना, लिख कर दिखाओ जरा। कोई लिख सकता है मुझे, सब फैलो दो। इसे लिख कर दिखाओ। ये लिख कर दिखाओ। लिख कर दिखा। इसके बाद जो है ना 1865 में उन्होंने तो कमाल कर दिया और फाड़ कर रुमाल कर दिया और तत्वों का बुरा हाल कर दिया। पता क्या कह रहा? देखो आप सुनो। 1865 में 1865 में पता कौन आए? 1865 में आया अष्टक। अष्टक, इसका नाम था न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड अष्टक 1862 में। पता क्या कह रहा? यूं कह रहा, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। इसने कहा जो मैं और सारणी बनाने जा रहा हूं, हाँ 62 ना, 62 नहीं, वो 65 में आया 3 साल बाद। एकदम ही आया था। 2 साल का गैप दिया है। कितने आए थे? इतने आए थे जितने तेरे दोस्त तो पुराने में सर। ऐसे कर्म नहीं कर रखे थे ना। झूठे व्यक्ति नहीं, झूठे व्यक्ति का काम नहीं है। यहाँ से हेडिंग बनाओ, अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे यार। फ्री फायर एक तरह तो तत्व लिखने, सारणी बनानी इस तरह कर। उनने भी सारणी बनाई थी और बनाई नहीं सारणी। अब बड़े कमाल की सारणी यार। तत्व लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद बिरान, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद यहाँ फिर और तत्व। सुनो सुनो सुनो, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, एल्यूमिनियम NaMg, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर और क्लोरीन। पता क्या था वो? इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, जो आया 1865 में। पता क्या कहा था इसने? नुकरा मैं बताऊंगा यार। नुकरा इन्हें क्या पता है, तो जब तक अब इतने बच्चे हैं। मैंने कहा तू ही बता भाई। अच्छा ये बताओ क्या बताया? बता इसने क्या बताया? सुन लो पहले, सुन लो और सुन लो। एरे अंकल सुन लो। पता क्या कहा उसने? नु कह रहा है जो तत्व ना, जो मैं आवर्त सारणी बना रहा, उस आवर्त सारणी के अंदर जो पहला तत्व ठीक 8वें तत्व के साथ समान लक्षण नखता। ठीक 8वें तत्व के साथ समान लक्षण नखता।
पहला तत्व ठीक 8वें तत्व के साथ समान लक्षण रखता। 8वें तत्व 1 2 3 4 5 6 7, 7वें के बाद 8वां नंबर पे हो रहा। जैसे जैसे गुण इसके अंदर होंगे ना, ऐसे गुण इसके अंदर होंगे। अगर यह धातु ना तो ये भी धातु, अगर इसे एकदम तुरंत क्रिया करा ना तो ये भी एकदम तुरंत क्रिया कर रहा है। इसका दर्द है ना तो उसका भी दर्द है। ये कहना चाह रहा था नुकरा है इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण 8वें तत्व के भौतिक गुण रासायनिक गुण एक समान हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, न्यूलैंड ने कही थी बात। अष्टक नियम नुकरा 8वें नंबर का जो तत्व हो उन्होंने नाम रख दिया इसका अष्टक नियम। मैंने कहा कैसे 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 नुकरा एक उन्होंने उदाहरण भी दिया। पता क्या कह रहा नुकरा, जिस तरह कोई संगीतकार गाना गाओ सा रे, देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नहीं आएगा 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पे सा नहीं आएगा और 7 ही शुरू करा था मैंने। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सारे, सारे गा मा पा धा नी सारे, बोलो देखो रे गा रे नी सा नी सा सारे, सारे पगा मारे रे गा रे नी सा नन सारे गा रे सारे पगा मारे। नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ऐसे बोलना रे गा रे नी सा नन सा रे गा रे, बोल दो इस तरह रे गा रे नी सा जान जा रे गा रे, सारे पग मारे पग मारे। चलो जाओ। उसने कहा था जिस तरह संगीत का, जिस तरह प्रथम संगीत का प्रथम स्वर, संगीत का प्रथम स्वर 8वें स्वर के साथ समान लक्षण रखता, इसी तरह मेरी वाली आवर्त सारणी के अंदर भी पहला तत्व 8वें तत्व के साथ समान लक्षण रखता। उसने कहा तो दुनिया में हड़कम बढ़ गया 1865 में। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भीमराय फिर रहे नुगारे न्यूलैंड ने ऐसी बात कह दी, ये कर दिया फलाना कर दिया। एक आया नुगारा पता क्या कह रहा है, नुगारा कैल्शियम की बात बताइए करे कौन सा तेरा काम कर रहा है। कैल्शियम के बाद उसका बट्टा बैठ गया, ऐसे बैठ गया। उसके बाद ना इसमें न्यूलैंड था उसने उसके बाद ने इतनी बेइज्जती हुई उसके बाद उसकी मौत होगी बेचारे की। सच में मना रहा है, सही बात है। हाँ घंटा नोबेल पुरस्कार मिलेगा सर। नोबेल पुरस्कार की तब तक खोज नहीं हुई थी, याद रहेगी बात की। चले लिखो ये सारणी बना पहले, लिखो न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिखो। इस नियम के अनुसार यह नियम सन 1865 में जॉन न्यूलैंड ने दिया था 1865 में। इनके अनुसार सारणी में प्रथम तत्व, इनके अनुसार सारणी में प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म रखता है। इनके अनुसार सारणी में प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ, इनके अनुसार सारणी में प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म रखता है। प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ, प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म रखता है। समान गुणधर्म रखता है, लिख लिया। जैसे संगीत का प्रथम स्वर, स्वर मतलब है ना, जैसे संगीत का प्रथम स्वर 8वें तत्व के साथ समान लक्षण, 8वें स्वर के साथ समान रहता है। जैसे संगीत का प्रथम स्वर 8वें स्वर के साथ, संगीत का प्रथम स्वर 8वें स्वर के साथ समान रहता है। परंतु यह नियम कैल्शियम Ca, कैल्शियम के बाद कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद काम नहीं कर सका। कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद काम नहीं कर सका।
कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद काम नहीं कर सका। कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद काम नहीं कर सका। कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, उसके बाद काम नहीं कर सका। लिख लिया? याद रहेगी बात है भाई। वक्त बदला, जमाना बदले, हालात बदले और दुनिया पहुंच चुकी 1860 के बाद। अब धीरे धीरे 19वीं सदी की तरफ, मतलब 19वीं सदी के अंत में बढ़ रही थी। अब बढ़ते 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 जो लास्ट में 19वीं सदी का आधा साल बीत चुका था, 1865 आ चुका था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक तत्व सारणी बनाई 60 तत्वों की। उसे कहते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी उसे कहते हैं। उसके बाद एक आवर्त सारणी आ गई आधुनिक आवर्त सारणी, जो आजकल चल रही। मेंडेलीव की फेल हो गई थी, फिर याद रहेगी बात है। हाँ, अब 114 तत्व, उसमें 60 तत्वों का स्थान था कुल। समझ गए? तो हमें यही समझना कि कल को मेंडेलीव ने क्या बीमारी फैलाई थी। समझ बात है। और आधुनिक, ये चैप्टर कल को खत्म हो जाएगा, लेकिन कल को तुम सारणी बना के लेकर आओगे आधुनिक आवर्त सारणी, जब चैप्टर खत्म होगा। देखो, पिछली वाली क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जब हम इसमें पिछली क्लास में पढ़े तो मैंने तुम्हें बताया तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सब तो सुनूंगा, क्या पढ़ाऊंगा सारा, बड़ी मेहनत से लिखा हुआ सारा का सारा नोट्स, तुम इससे जाकर तैयार कर लेना सर। ठीक है, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, कभी खत्म होना। तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों की आवर्तिता, ये चैप्टर का नाम है। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने तुम्हें बताया था कि जो किसी भी पदार्थ की मूल इकाई हमेशा तत्व ही होगी। इस दुनिया में जितने पदार्थ हैं, चारों तरफ जितने पदार्थ सब किससे मिलने में, तत्वों तो मिलकर बने हुए। पूरी दुनिया तत्वों की उत्पत्ति, ये किससे मिलकर बना हुआ, तत्वतः। तत्वतः तुम किससे मिलकर बने हुए, तत्वतः। मैं किससे मिलकर बना हुआ, वह किससे मिलकर बनी हुई, वो किससे मिलकर बना हुआ, ये किससे मिलकर बना हुआ, पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी हुई, तत्वों से। ठीक है। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे, केवल 31 तत्व एनसीईआरटी में लिखा हुआ। 1865 में की संख्या 63 होगी। यस, 1865 तक आता है, संख्या 63 हो चुकी थी, 63। वर्तमान में 114 तत्व ज्ञात है। पहले हालांकि जो नई एनसीईआरटी है, जो असली ओरिजिनल एनसीईआरटी, उसमें 118 होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने 114 तत्व रख रखे, तो तुम 114 तत्व मान कर रखोगे। इसमें से कुछ तत्व ऐसे जो मानव के द्वारा बनाए गए, जो कुछ कृत्रिम थे, कुछ तो प्राकृतिक थे, कुछ कृत्रिम थे, मनुष्य के द्वारा बनाए गए। तो तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, तो रखा कहाँ, इनके अरेंजमेंट की समस्या खड़ी हुई। सबसे पहली बार जो एक नियम दिया गया, डाबेरेनर का त्रिक नियम। परमाणु भार को केंद्र में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखने की कोशिश करी। ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बात बता रहा हूँ। परमाणु भार को ध्यान में रखते हुए उन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखने की कोशिश करी। तीनों के गुण, पहले जो बीच वाला था ना, शुरू के दो का, पहले का तीसरे का परमाणु भार, बीच उनका तो परमाणु भार और दोनों का योग, उसका आधा हमेशा बीच वाले के बराबर आ जाता था। लेकिन वो भी नियम एक समय के बाद काम नहीं कर पाया, ये भी डायबेरान में भी गया, इसकी लंका लग गई यहाँ से। उसके बाद मैंने कहा AEBD, चेयर, कोर, टॉइस, इसने भी तत्वों के आकर्षण के लिए इन्होंने एक अरेंजमेंट करने का प्रयास करा, ये भी फैल गया। न्यूलैंड का स्टैक नियम आया, उसने कहा कि प्रत्येक तत्व और उसके बाद जो सातवां तत्व, प्रत्येक तत्व और उसके बाद जो सातवां तत्व ना, उन दोनों के गुणधर्म समान हो हमेशा। उसने भी यही बात बताई। अगर जगह कैल्शियम के बाद उसकी भी लंका लग गई। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या हुआ, जब सबकी लंका लगी गई, फिर आया लोफर। कौन? लोफर, इसे हम कहते हैं लोथर। वैसे तो इसका नाम लोथर, इसने गरा बनाया, नुगारा में बताऊंगा, इनकी बस की बात नहीं है। नुगारा ये जाकत है मेरे सामने, नुगारा में बताऊंगा तो तू किस तरह वर्गीकृत करे जा, किस तरह बांटा जा। 118 तत्व, 114 तत्व को तुम कैसे बांट लोगे। नुगारा मेरे पास एक आइडिया। अब तक जितने भी वैज्ञानिक आए थे ना, जिन्होंने तत्वों को बांटने का प्रयास करा था, तत्वों को एक तरफ रखने का अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करा था, सबने एक ही चीज ध्यान में रख रखी थी, परमाणु भार। सब परमाणु भार के पीछे बढ़े थे। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते। समझ में बात है। उन्होंने कहा सब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख कर देखो, आराम तो तुम्हें मजा आ जाएगा। अब जो मैं बात बताऊंगा गौर से समझना, जितनी बात बताऊंगा सारी सुनूंगा साधारण तरीके से, नोट्स में ही चीजें लिखनी। 118 तत्व मान लो, कभी कभी 114, कुछ किताबों में 118 लिखा है, नहीं किताबें जो साइड बुक, उसमें 118 तत्वों का पृथक अध्ययन संभव नहीं है। अलग अलग कर यूं थोड़ा, ये तुम पहले तत्व को पकड़ा, उसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, चलो एक कर तो हमारी पूरी किताब भर जाएगी। अगर एक तत्व के बारे में पता नहीं कितनी सारी चीजें होगी। दूसरे तत्व को पकड़ा, उसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर दे, दूसरी किताब उसकी भर जाएगी। तो हमने क्यों ना ऐसा काम करा, जो सेम साइज वाले तत्व, जिनके समान गुणधर्म, जिसमें सेम प्रॉपर्टीज, उन्हें एक ही जगह एक ही स्थान पर रख दे। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा सोचने का प्रयास करा। ये लोथर था, पहली बार आया, इसने सोचा यार मैं क्या एक काम करूंगा, जो धातु उसे एक तरफ रख दूं, जो अधातु उसे एक तरफ रख दूं, जो गैस उसे एक तरफ रख दूं। इससे क्या होगा, मोटी किताब नहीं बनने की, छोटी किताब बन जाएगी और सारे एक टेबल में आ जाएंगे। तो
समझ आई बात? या तो बहुत जरूरी था इन तत्वों का अरेंजमेंट करना, इनकी व्यवस्था करना। क्यों? क्योंकि बिखरे फिर रहे थे। और इनकी व्यवस्था करने के लिए आए लोथर साहब, लोथर मेयर, उन्होंने एक वक्र दिया। वक्र का मतलब उन्होंने ग्राफ बना के दिया। उन्होंने देख इस ग्राफ को ध्यान से, अब देखो कौन कौन सा तत्व कहाँ कहाँ ये बिखरे फिर रहे, इनका अरेंजमेंट मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, हमने कहा चल कर दिखा। एक काम करते हैं, मैंने कहा करना क्या है बता पहले। नु कह रहा है लोथर मेयर वक्र मेरे ग्राफ का नाम होगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक होगा। नु कह रहा है जो तत्व, हमने कहा तत्व। नु कह रहा है उनके जो परमाणु, हाँ तत्व के परमाणु, जैसे हमारे पास फ्लोरीन होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, सिलिकॉन होगा, क्लोरीन होगा, ये तत्व के परमाणु क्या है? तत्व के परमाणु। तो ये तत्व के जो परमाणु है ना, एक तो हमारे पास द्रव्यमान, एक हमारे पास एक तो आयतन हो, एक द्रव्यमान हो। तो आयतन और द्रव्यमान के बीच में ग्राफ बनाने को कहा गया। किसी भी चीज का जो आयतन हो, तो आयतन बराबर क्या सूत्र हो? आयतन बराबर क्या सूत्र हो? आयतन बराबर सूत्र हो द्रव्यमान बटे घन। द्रव्यमान मान बटे आयतन, एक क्या हमारे पास द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाओगे ना तो उसका क्या बढ़ जाएगा? तो आयतन का संबंध सीधा द्रव्यमान तय हो। मैंने कहा इस लड़की का आयतन बढ़ गया, इसका मतलब इसका वजन बढ़ गया। सही बात है। मैंने कहा इस लड़की का आयतन घट गया, तो इसका मतलब इसका वजन घट गया। तो कल कह रही है आज कल मैं बैठेंगे वहां बैठूंगी, इसका बढ़े जो वजह बढ़ाओगे वजन घटन। सही बात है। हमने कहा यह लड़की इसके या भैंसा होती चली जा रही है, इसका मतलब इसका क्या बढ़ता जा रहा है? आयतन। आयतन बढ़ने में तो क्या बढ़ता जा रहा है? द्रव्यमान। समझ बात है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बताओ, मेरी भैंस पतली होगी, इसका आयतन बढ़ेगा घटेगा? हमारा जोटा तकड़ा होगा, खा पी के मोटा होगा, बताओ उसका आयतन बढ़ेगा घटेगा? ये समझोगे तुम? समझ बात है। यही समझ मांगे तो उदाहरण वैसे देने पड़ा ना बच्चों को, झोट और झोटे वाले उदाहरण देने पड़ा। द्रव्यमान, यस और नो? ये बैठा कुपोषण का शिकार, इसका आयतन बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। वहां बैठे कुपोषण की शिकार कोने में। समझ आई बात है? इनकी वजह से भारत का इंडेक्स खराब हो रहा है। समझ बात है? तो द्रव्यमान पता लग चुका क्या हो? अगर आयतन बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? सही है गलत है? तो लोथर की बात बता दो क्या कर रहा है ना अवसर कह रहा है मैं आयतन के बीच में जो तत्व आयतन द्रव्यमान दोनों के बीच में ग्राफ बना के दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा इस लाइन पर क्या लिखना? इस लाइन पर आयतन लिखे जाएंगे उनके। मैंने कहा इस लाइन पर क्या लिखूं? उनके भार लिख। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। बात समझ में आई है? नोट्स में ऐसे लिखना, पेपर में क्या सवाल आएगा नहीं, अभी नॉलेज पेपर में जो आगा हो गया भाड़ में अभी नॉलेज सिर्फ नॉलेज लो। आयतन बना लिया, इधर भार लिख दिया। भार को द्रव्यमान भी कह सकते, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते। भार का दूसरा नाम क्या बताया? परमाणु द्रव्यमान। और भैंसी बोली परमाणु द्रव्यमान, बोल रहे यार तो भी कहीं गुजरी होगी। तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत ध्यान तक? उसके बाद यहाँ तक आयतन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आयतन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब आयतन लगातार बढ़ता जाएगा, इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लोथर था जो मेयर था, उसकी जो सारणी थी, उसने जो तत्वों को अरेंजमेंट उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करा, उसने भी परमाणु भार को ही केंद्र में रखते हुए अपनी सारणी बनाने का प्रयास करा। लेकिन परंतु सारे तत्वों को वो भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया, अंततः वो भी असफल रहा। क्या रहा? लेकिन थोड़ा जान तो लो ऐसा क्या करा था इसने, ये भी तो जान लो। ये तो किताब बनी एनसीईआरटी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जान लो। चले सबसे पहले क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम जो शिखर पर, जिसके बॉटम पर, कहां की बॉटम इस ग्राफ में दिखाई दे रहे तुम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, इनकी सबकी प्रॉपर्टी, इनके सबके गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे। क्या लिथियम धातु है? हाँ सर है। सर लिथियम का प्रयोग कहाँ हो? सर लिथियम का प्रयोग आपके फोन की बैटरी के अंदर। सर जो फोन के अंदर बैटरी लगे उसमें लिथियम लगा? हाँ सर बैटरी में लिथियम लगा। सर जो इलेक्ट्रिक जो फूल कुमार की रिक्शा आवा जो लगा मेट्रो की तरह, सर उसमें बैटरी लगी हो उसमें लिथियम? हाँ सर उसमें भी यूज हो। समझ बात है? सर लिथियम हमारे देश के पास नहीं है? नहीं है हमारे पास देश के पास लिथियम। ठीक है, हम भिखारी है लिथियम के मामले में। चाइना तो महंगा लेकर आ रहे लिथियम। अभी लिथियम का स्टॉक मिला है वहां से जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले साल ही मिला लिथियम का स्टॉक हमारे पास। तो जितनी भी बाइक जितनी भी गाड़ियां बाइक चल रही है इनके सबके अंदर लिथियम तत्व यूज हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक चीजें इस फोन के अंदर इलेक्ट्रिक चीजें हैं, इसके अंदर लिथियम यूज हो रहा है। बैटरी हम भले ही बना रहे हो, उसके अंदर जो जिस तत्व का बढ़नी वो हमारे यहाँ नहीं है। सही बात है? वो मिल रहा है चाइना के अंदर पूरा का पूरा, और चाइना इसे पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, उनका प्रोडक्शन ज्यादा। ठीक,
सर ये तो लिथियम होगा। सर लिथियम तो धातु। सर सोडियम, सोडियम भी धातु। हाँ सोडियम भी धातु, सुना नहीं तुमने सोडियम धातु हो। लोग की तोरी खाओगे वहां तो सोडियम मिल जाएगा तुम्हें आराम से, नमक खाओगे वहां तो सोडियम मिल जाएगा तुम्हें। पोटेशियम भी धातु। हाँ सर पोटेशियम, सर वो भी तो पढ़ा है ना। सोडियम पोटेशियम तो इतनी सॉफ्ट और मुलायम धातु हो, इन्हें ना उससे भी काटा जा सके। किस तो मुंह तो मुंह तो भी काट रहे हैं आराम से, कोई बात नहीं काट सके। खीरा खाओगे नहीं खाओगे उसमें सोडियम मौजूद हो आराम से, ठीक है। गुल्लो गुल्लो से अलग काट देगी, समझ आएगी बात ये। उसके बाद ये क्या है, रुबेडियम नहीं है, सुन लो क्या है, रुबेडियम। रुबेडियम तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम, ये हमारी क्या हो, ये एक प्रकार की धातु होती है। देखो बॉटम 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 जो ऊपर ऊपर रखी, उसने कितना अच्छा अरेंजमेंट करा, धातु धातु को धातु धातु को ऊपर रख दी उसने। मैंने कहा और बता यार, मजा आ रहा। कह रहा जो गर्त मन खाई म खाई म, कह रहा इनके लग, इनका लग जुगाड़ है। मैंने कहा है क्या, कह रहा इनके लग गुण एक जैसे गुण इनके। मैंने कहा क्या बीमारी, कह रहा जो गर्त म खाई म खाई म। अगर मैंने गर्त का मतलब समझते हो, गर्त का मतलब क्या हो, खाई। मैंने कहा लड़की गर्त में चली गई, कहाँ चली गई, गर्त में। इसका मतलब कहाँ चली गई, अपने बाबू सोना के साथ बात करती जा रही थी, बाबू मेरा मन नहीं लग रहा है फलाना ढिमका तेरी वहां की जे। तो इसका मतलब कहाँ जा रही है, खाई में, ठीक। निकालने वाले भी नहीं बनना कोई, ये सुनो। इसकी बहन बुला रही है, ए बोबो छोड़ दो इतनी बात हम मने भी करी, कहीं और कितनी बात करेगी इसके साथ बैठ के जाकर, समझ बात है। तो कहाँ जा गया, गर्त में। जो जो यहाँ देखो, जो नीचे नीचे तत्व पड़े हुए खाई के अंदर, कौन सा, सिलिकॉन। पता सिलिकॉन कहाँ यूज हो, सिलिकॉन ये सोलर लाइट लगी हुई, उसमें जो छोटी छोटी सिम्पी सी लगी रहा है चमकने वाली, उसे सोलर लाइट को फाड़ कर देखना, उसके अंदर सिलिकॉन यूज हो रहा है, सही बात है। यो जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसका नाम है एंटीमनी, इसका नाम है बिस्मिथ। इनके सबके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है भाई जा, इस तरह से अर्धचालक का काम करे। किसका काम करे, सबके अंदर एक गुण समान है। चलो खा लेना यार, बंद कर देगा गर्मी में मजा। चलो अब मेरी बात सुन, बंद करो सर। तो समझाता जाऊंगा, सुनता जाऊंगा। 118 तत्व हो गए थे सब, पूरे वैज्ञानिकों में एक ही हड़कंप मचा हुआ था कि तत्वों का अरेंजमेंट, तत्वों की व्यवस्था कैसे करी जा, ठीक। लोथर भी इसी दौड़ में चल पड़े, उन्होंने भी बताया, देखो मैं बताता हूँ तत्वों को उनके आयतन के, आयतन मतलब परमाणु भार के, आयतन बढ़ने वाला मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा मतलब परमाणु भार बढ़ जाएगा। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते। इससे पहले जितने वैज्ञानिक आए ना, उन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों को रखा था। सब एक ही चीज को मन, सब परमाणु भार परमाणु भार परमाणु भार, सब परमाणु भार चिल्ला रहे, ठीक। बात समझ आई। तो समान गुण वाले तत्व रिपीट होंगे, आयतन बढ़ता जाएगा। लिथियम, देखो लिथियम आया, क्या आया, बेरिलियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, सोडियम आया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है, परमाणु भार। तो परमाणु भार बढ़ने पर लिथियम हुआ और सोडियम हुआ, इन दोनों गुण समान होंगे क्योंकि अभी धातु और वो भी क्या है। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, आयतन, आयतन बढ़ने का मतलब क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या हो, भार, परमाणु भार। अगर तत्वों का परमाणु भार लगातार बढ़ता चला जाएगा तो कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे हम जिनके गुण हम समान पाए जाएंगे, कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिनके गुण समान पाए जाएंगे। ये सुन लो, यही बात बताई थी किसने, लोथर ना, लोथर। अब बताओ क्यों समान गुण वाले तत्व मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आयतन बढ़ेगा, समान गुण वाले तत्व रिपीट होंगे, याद रहा ये बात है। समान गुण वाले तत्व क्या होंगे, इसके अंदर जो खास बात, ये भी धातु, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, परमाणु भार क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका, तत्व का। तो तत्व का आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही तो बात बताई थी सुना, लोथर ने कह रहा है तत्वों का आयतन बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उन जो तत्व होंगे ना, उनके जो गुण होंगे वे रिपीट होंगे। तत्व नहीं रिपीट होने का ना, तत्वों के जो गुण होंगे वे रिपीट होंगे। यस और नो। या क्या सोच रही लड़की कि हाँ यार बहुत बड़ी पढ़ने वाली लड़की है, जब यार तो अगले साल 12वीं पास करके जाएगी, इसकी जगह 11वीं क्लास में कोई और आ गई, उसके अंदर भी इतनी पढ़ने की प्रॉपर्टीज होगी, या उसके बाद आगे तो कोई और आ गई, उसके अंदर ही पढ़ने की इतनी प्रॉपर्टीज होगी। समय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समय के बढ़ने के आधार पर जो हो प्रॉपर्टी की, उसकी प्रॉपर्टी के आधार, समय बढ़ने के आधार पर, यहाँ परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के आधार पर, समय बढ़ने के आधार पर यहाँ और भी बच्चे आएंगे जिनके गुण धर्म समान होंगे। मैं क्या कहूंगा कि हमारे यहाँ एक लड़की बैठा करती थी, वह चश्मे वाली थी, वह बिल्कुल भी नहीं नहाया करती थी, साफ सफाई का कम ध्यान रखा करती थी, ठीक है, लेकिन पढ़ने में होशियार थी। समझ की बात है, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, एकदम मतलब बुरा क्यों मान जाओ तुम, सही बात है।
सारा दिन नींद में बैठी रहती। एक ऐसी लड़की थी, मैं उसको डायलॉग मार रहा हूँ, समझ बात है। समय आयतन बढ़ता जाएगा, मतलब द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, द्रव्यमान मतलब भार बढ़ता जाएगा। फिर एक तत्व तो पहले आ गया था, एक तत्व फिर बाद में आएगा, फिर एक तत्व बाद में आएगा, फिर एक तत्व बाद में आएगा। ऐसे ऐसे तत्व जो आएंगे वे बॉटम पर पाए गए। देखो बॉटम पर पाए गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। अब बताओ शिखर पर पाए जाने वाले तत्व है नहीं है, इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समान होंगे नहीं होंगे, और ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर रखे गए नहीं रखे गए। ऐसे तत्व यहाँ से गर्त में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे तत्व, कहाँ मिलेंगे, गर्त में। याद रहेगी बात है। इनके भी भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समान होंगे नहीं होंगे। अगर इसका दर्द होगा तो उसका भी क्या होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या कौन गिर जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी होगा, बिस्मिथ होगा। तो ये समझ जाओ जो हमारे तत्व ये सारे के सारे पता क्या है, ये अर्धचालक की तरह व्यवहार कर, किसकी, सेमीकंडक्टर की तरह। ये बढ़ते समय देखो, बढ़ते समय विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हो, इन पर सब पर निगेटिव चार्ज हो, और निगेटिव चार्ज वाले देखो एक साथ बढ़ते क्रम में आ रहे, बढ़ते क्रम चढ़ाई पे आ रहे नहीं आ रहे, सारे सारे चढ़ाई पे आ रहे। ये सर नो, ये तो बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन जो सारे तत्वों को नहीं समझा पाया, और जो सारे तत्वों को नहीं समझा पाया इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैल। जो लोथर था वो भी फैल होगा, इस सारे तत्वों को नहीं समझा पाया, लेकिन काम तो बढ़िया करा था ना, लेकिन सब चीजें समझा नहीं सका। और जो सब चीजें नहीं समझा पाएगा ना, उसको हम वहीं छोड़ देंगे। अब जरूरी होगा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में चलेंगे, जमाना बदला, वक्त बदला। जब तक 163 तत्व दुनिया में ज्ञात थे, 1860 के आसपास की बात है, तो यही बात है, 1860 के आसपास की बात है। तब तक दुनिया में यूं समझ जाओ 1860 के लेकर 1900 के बीच में कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब बनाई किसी को नहीं पता, इसकी सही डेट फिक्स नहीं है आज तक। सही बात, अलग अलग किताबें अलग अलग बता रही मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब बनाई, लेकिन उन्होंने इतना बता रहा हूँ तो 1865 से लेकर 1900 के बीच में बनाई है सारणी। 1913 में तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी आ गई थी, जो वाली सारणी, सही बात है। लेकिन उसने जो सारणी बनाई थी वो बड़े कमाल की चीज थी। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बड़े प्यार के साथ समझना, बात समझ आई बात है, ठीक। जो मैं बात समझाऊंगा इधर यहाँ कोने में कुछ बात समझाना चाहता हूँ तुम्हें मेंडेलीव, फिर तुम्हें मेंडेलीव की आवर्त सारणी दिखाऊंगा टैब के अंदर। मेंडेलीव ने सच में आवर्त सारणी कैसे बनाई थी, वो भी तुम अपनी कॉपी में जाकर बनानी, समझ आई बात है, वो भी तुम्हें बनानी। उसमें 60 तत्वों का स्थान था केवल, कितने, सन 1860 से लेकर सन 1900 के बीच में कहीं बनी हुआ, फिक्स डेट नहीं है उसकी। फिक्स डेट किताबों में उल्टी सीधी लिखी है, कोई बता रहा है टाइम, कोई बता रहा है टाइम, कोई बता रहा है टाइम, किसी को नहीं पता कहाँ बनी हो। लेकिन मैं बताता हूँ तुम उसमें क्या खास बात थी उसकी, उसके बारे में पेपर में सवाल पूछो। सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा आज क्या चल रही, 118 तत्व ज्ञात, इसमें 120 तत्वों का स्थान है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 60 तत्वों का स्थान था, 63 तत्वों का, 63 के 63 उसने भर दिए थे, 63 तत्वों का स्थान था। सुनो, कुछ खैली भी छोड़ देते आगे, कुछ आगे खैली भी छोड़ देते उसने, वो बहुत भविष्यवाणी करती। कुछ लोग ऐसे हो ना पहले भविष्यवाणी करते हैं, उनकी सच हो जा। मेंडेलीव उनमें एक व्यक्ति था ऐसा, उसने जो भविष्यवाणी करी थी ना तत्वों के बारे में, वो आज तक अब आगे जाकर सही साबित हुई। कुछ लोग ऐसे हो उनका प्रेडिक्शन बहुत खतरनाक हो, जितने भी बाबा हो ना, बाबा भक्त संत, इनका बस ये प्रेडिक्शन लगा हुआ, सिर्फ अंदाजा लगा हुआ। जैसे मैं भी कभी कभी क्या करूँ, मैं अंदाजा लगा दूँ, लोगों को परखने का मुझे बहुत अच्छा तरह अंदाजा। मैंने कहा ना इस लड़की की शादी होनी है ना, 12वीं के बाद कोई नहीं बचा सकता, सही बात है। अगर मैंने क्या कहा तो याद रही बात है। मेंडेलीव भी उनमें एक, मेंडेलीव को बागेश्वर बाबा वाला काम खोल लेना चाहिए था, सही बात है। तो मेंडेलीव के बारे में जानेंगे भी, तो लेकिन मेंडेलीव के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूँ, समझना चाहोगे? आज हमारा कौन सा, आज मान लो रविवार है, रविवार ठीक, रविवार, फिर क्या आएगा सोमवार, फिर क्या आएगा मंगलवार, फिर क्या आएगा बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, रविवार, फिर जाएगा है नहीं जाएगा, सेम दिन रिपीट हो रहे, सेम दिन रिपीट नहीं हो रहे। इसका मतलब सेम दिन रिपीट होने का मतलब जानते हो क्या हो, सेम दिन। अगर इसकी यहाँ जो क्या करें, संडे को हम पूरी मस्ती बनाए, तो अगला जो संडे आएगा सभी तो मस्ती बनाएंगे, और उस तो जो अगला संडे आएगा, हर 7वें दिन के गुण धर्म समान होंगे नहीं होंगे। तुम्हें पता संडे को छुट्टी, आज किसी का डर नहीं है, कौन भाई जी बाड़ा बजाओ, चद्दर पड़ खो जाओ
ये तो सैटरडे उससे 5-7 दिन पहले कुछ नहीं होता ऐसा। इसी तरह समझना हम ऐसा ऐसे ही तत्वों के साथ था। तत्वों को मेंडलीफ ने भी परमाणु भार को ही आधार बनाया। उसने कहा, उसे अपनी सारणी के अंदर उसने तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जिसका पहले कम परमाणु भार होगा उसे रखा, फिर जिसका ज्यादा परमाणु भार होगा उसे रखा, फिर जिसका अलग परमाणु भार होगा उसे रखा, फिर जिसका ज्यादा परमाणु भार होगा उसे रखा। ऐसा करता चला गया। पहले कम परमाणु भार वाला, फिर ज्यादा परमाणु भार वाला, फिर उससे ज्यादा परमाणु भार वाला, उससे ज्यादा परमाणु भार वाला। क्या तत्व? पहले कम परमाणु भार वाला तत्व रखा, फिर ज्यादा परमाणु भार वाला, फिर ज्यादा परमाणु भार वाला। तो तत्वों का बढ़ता क्रम नहीं, तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम नहीं होगा, तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता। याद रहेगी बात? अभी एनसीईआरटी किताब दिखाता हूँ तुम्हें, जिसके पास नहीं आता खोल लो। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दर्शन करवा दो तुम्हें, जोड़ लेना हाथ इसके सामने, ठीक। जो लड़के होने पीने वाले में पता क्या करो, टिक के सामने हाथ जोड़ो, मजाक नहीं करता, रिलेटिव आता था ना तुम, बता दूंगा तेरे पापा जोड़ देंगे, पंजाब पूछ ली जाएगा टिक के सामने, मजाक नहीं करता, तेरे पापा जोड़ता हुआ ठेके के सामने हाथ जोड़े, ठेके के सामने। हाँ मेरे पापा भी जोड़ेंगे ऐसे, जस्ट ठेके के सामने जाओ ना करो। ये क्या है, धूप बत्ती भी कर दो यही लायक। या मेंडलीफ की आवर्त सारणी होगी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसमें ना ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी सुनो सुनो, इसके अंदर तत्वों को रखा। देखो यारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यो रहा मेंडलीफ। सुनोगा क्या बताया, सबकी फट करूंगा, याद रखना बात। क्या इसने बता क्या कर रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रही, मेरा मूड नहीं है। ओ बात करो, बात न करो। यारी सारणी जो मेंडलीफ ने बनाई थी, देखो इसने क्या करा, इसने 12 तो बनाई पड़ी हुई लाइन, कितनी, इन 12 पड़ी हुई लाइन को पता क्या बोल रहा, आवर्त, पीरियोडिक, याद आएगी बात, क्या पीरियोडिक, सुनूंगा हिंदी में कहते हैं आवर्त। और जो खड़ी हुई लाइन है इसने बनाई 8, इसे बोलते हैं समूह या ग्रुप या वर्ग। पता लग चुका किसकी आवर्त सारणी, मेंडलीफ की, मेंडलीफ की। इसकी डेट फिक्स है ना, 1860 से लेकर 1900 के बीच में यह सारणी बनी। और इसके अंदर ना 63 तत्वों को रखा गया, कुछ स्थान खाली भी छोड़ दे गए थे। मेंडलीफ को पहले ही पता था इसकी बीमारी फैलाने वाले लोग आएंगे, नहीं तत्व खोज जाएंगे, उसे पहले भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत ज्ञानी व्यक्ति था मेंडलीफ, समझ बात है। मेंडलीफ की गर्लफ्रेंड थी, उसकी कहानी सुनाऊंगा बाद में, थोड़ा टाइम लगेगा उसका, पहले समझ लो। कितना होगा, 12 क्या है आवर्त, 8 क्या है वर्ग या समूह या ग्रुप। कितने तत्व रख रखे ना, 63, याद रहेगी बात है, 63 तत्व रख रखे ना। इसमें क्या हुआ, इसकी भी कुछ कमियां रही, लेकिन कुछ खास बात भी रही। दुनिया को जो बता कर गया ना वो काम की चीजें, सब चीजें लिखी मैंने इसके बारे में। लेकिन इसमें बता क्या कर रखा था, तत्व पहला तत्व उठाया, पहले नंबर पर इसने हीलियम रख दिया, पहले नंबर पर जीरो, जो जीरो वर्ग था ना, जीरो वर्ग बना रखा था, जीरो वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 तक के वर्ग बना रखे थे इसने। पहले वर्ग के अंदर इसने हाइड्रोजन को लिखा, किस, हाइड्रोजन। अब पता कैसे रख रखा था, जिसका परमाणु भार कम पहले उसे रख दिया, फिर जिसका परमाणु भार ज्यादा फिर उसे रख दिया, फिर जिसका परमाणु भार उससे भी ज्यादा फिर उसे रख दिया, फिर जिसका परमाणु भार ज्यादा उससे रख दिया। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रखा था। लेकिन ये ना एक जगह तड़प गया जाकर, जहां कोबाल्ट आया और जहां निकिल आया। कोबाल्ट और निकिल के चक्कर में जाकर फंस गया, इसने कोबाल्ट वाला पहले रख दिया और निकिल वाला बाद में रख दिया। सब निकिल वाला पहले रख दिया, कोबाल्ट वाला पहले रख दिया, उसमें परमाणु भार बढ़ते क्रम में नहीं दिखा पाया, इसलिए इसके भी बट्टा लग गई। लोगों ने बहुत आलोचना करी इसकी बात की, नहीं करा तो शुरू में तो तू कह रहा था मैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखूंगा सर, और यहाँ तेरे कोबाल्ट के बात तेरे क्या दर्द से हो गए फिर इसमें, सही बात। फिर वो चुप होगा, उन्होंने कुछ बोल रहा ही नहीं, फिर इसकी बात में शांति मिल गई, सही बात है। समझ गए बात है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही, सुनूंगा मैं क्या कहा। पहला बात तो ये हो, अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने तत्वों को सजाने की जो कोशिश करी, तत्वों के लिए सारणी बनाने की कोशिश करी, उन्होंने आधार बनाया परमाणु भार को। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखने का प्रयास करा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखने का प्रयास करा। अब तक जितने वैज्ञानिक आए,
बस वैज्ञानिक मौजूदे का स्टाइल अलग था। जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई उन्होंने परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए सारणी बनाई थी। इसके बाद अब तक कोई सारणी नहीं बना पाया, तत्वों को अरेंजमेंट नहीं कर पाया। दुनिया में आज तक 118 तत्व, एनसीईआरटी किताब के 114 तत्व, सही बात, अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके। इन 118 तत्वों को रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और इन्होंने सबने करके दिखाया। आओ समझते हैं मेंडेलीव के बारे में, बात समझिए। आओ समझते हैं क्या मतलब है इसका। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस चीज पर बेस है? पहले उसने अपना नियम बनाया, उस नियम के आधार पर सारणी बनाई, और उस नियम का नाम पता क्या है? मेंडेलीव का आवर्त नियम। ये पेपर में लिखने को मेंडेलीव का आवर्त नियम, ये सर नो, मेंडेलीव का आवर्त नियम, ठीक है। आवर्त सारणी मेंडेलीव की आवर्त सारणी आवर्त नियम पर आधारित है। किसके आवर्त नियम पर? मेंडेलीव के आवर्त। और आवर्त क्या हो पता लगे? आवर्त क्या हो? पड़ी हुई लाइन को क्या बोल रहे हो? आवर्त। खड़ी हुई लाइन को क्या बोल रहे हो? वर्ग या ग्रुप या समूह। बात समझ में आई बात है? तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है? आवर्त पर। किस पर? इसे बोल आवर्त नियम पर। सुनूंगा आवर्त नियम क्या बोल नहीं रहा तो याद रखिए, बात दांत तोड़ दूंगा नहीं बोल रहा। सुनो, क्या हो समझ लो। अच्छा, तत्वों के भौतिक गुणधर्म क्या, रासायनिक गुणधर्म क्या हो भाई, मुझे बताना। मुझे तत्वों के भौतिक गुणधर्म हो, एक तो भौतिक गुणधर्म का क्या मतलब हो, रासायनिक गुणधर्म का क्या मतलब हो, कोई बता सकता है? मतलब क्या हो भौतिक गुण, बता क्या हो भौतिक गुणधर्म? हाँ हाँ, जो बदलते रहे वो रासायनिक गुणधर्म हो। जो रासायनिक मतलब केमिकल लोचा, और केमिकल में कुछ भी डाल के कुछ भी बना दो, सही बात है। किसी व्यक्ति का भौतिक गुणधर्म नहीं बदलना चाहिए, रासायनिक गुणधर्म लगातार बदलता रहा। लोग सोचते हैं जीवन में प्यार एक बार हो, सही बात है, लेकिन सच में प्यार जीवन में एक बार हो, सही बात है। क्या होगा? हाँ, प्यार तो इसका जीवन में प्यार एक ही बार हो, जिससे भी हो एक ही बार हो, तो वही बात। उसके बाद तो बस सिर्फ टाइम पास हो, वही बात। जो अगर प्यार जीवन में एक ही बार हुआ तो कौन सा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। और जो बार बार हो रहा है ना, वो रासायनिक गुणधर्म, वो केमिकल लोचा, उसे क्या गाँव की भाषा में आदत खराब हो। दोनों गुणधर्म समझ में आ गए? अब बताओ, यहाँ बैठे बच्चों के अंदर दोनों है नहीं है? करूँ तो किस तरह है जी? समझे? हेलो मित्रों, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होने का मतलब रिपीट होते हैं। तो जो भी तत्व होंगे ना, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा, पहले तत्व का परमाणु भार, दूसरे तत्व का परमाणु भार, तीसरे तत्व का परमाणु भार, चौथे तत्व का परमाणु भार, 12 तक आएंगे, फिर 13वें नंबर पर जाएगा। पहले नंबर पर तो लिथियम आया था, घूम फिर कर फिर 13वें नंबर पर यही आएगा। तो इसके अंदर खास बात पाई जा रही है, दोनों के भौतिक गुणधर्म समान है। आवर्ती फलन होने का मतलब वही चीज बार बार, वही तत्व बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो दोनों के गुणधर्म समान मिलेंगे। मेंडेलीव का दिमाग घुमा दिया लोगों का। देखो ऐसा बनती है सारणी, पहली बार एक अरेंजमेंट करके दिया, उसने 63 तत्वों को फिट कर दिया, और स्थान खाली छोड़ कर भी दे दिया। भविष्य में तुम्हारे जाकर पैदा होंगे तो तुम खोजेंगे, तुम बढ़ लोगे जाकर। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूं, तुम समझ गए? अब मैं सुनने वाले तुमसे क्या बता दो। तत्वों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? रिपीट। कोई चीज पहले आएगी, अगर वो घूम कर 12वें नंबर पर फिर आ रही है ना, उसे इसके नीचे रख दूंगा। पता क्या करा था उसने? जब पहली बार सारणी बना रहा था, उसने पहले अपने यहाँ के घर पे की नोटिस बोर्ड लगा रखा था, और एक ताश के पत्ते ले रखे थे। ताश के जो पत्ते थे ना, उसके ऊपर पता क्या करा था वो? जाकर इस पर लिख देता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चिपका दिया, गोंद उठाकर। मजाक नहीं कर रहा था, नहीं रियलिटी बता रहा हूँ। फिर दूसरा सोचा उसने, फिर अगला जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसे फिर यहाँ रखा, दूसरे वाले को जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसे यहाँ रखा। ऐसे करके नोटिस बोर्ड पूरा भर दिया उसने। जब वो 12वें 13वें नंबर पर आया, फिर उसने जाकर उठाया, अच्छा ये आला साला ससुरा कैसे आ रहे? हाइड्रोजन, ये तो धतुआ का काम करता रे, धतुआ का, धातु का। किसका? ये आराम से इसने निकाला हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम निकाला, उसके बाद उसने सोडियम निकाला, उठाया और जाकर ऐसा करके चुका ऐसा करके नुगारा। इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर भी आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब क्या हो रहा है? रिपीट, बार बार वही चीज आ रही है। सर नो,
और उसके अंदर दोनों के गुणधर्म समान होंगे, भौतिक गुणधर्म भी, रासायनिक गुणधर्म। ये सर नो आवर्ती फलन का मतलब पता लग गया, वह चीज बार बार रिपीट होगा आगे और उसके दोनों चीज समान होगी, भौतिक गुणधर्म भी, रासायनिक। बात बताओ समझ में? तो एक बार बोल कर बता दो, इसके अनुसार, इसके किसके किसके अनुसार, किसके अनुसार? तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन। सही है? या किसकी आवर्त सारणी? कल को सब बच्चों की कॉपी के अंदर जब ये नियम लिख लोगे तो यहाँ सारणी पूरी बनी होनी चाहिए, समझ की बात? यह सारणी पूरी बनी होनी चाहिए। और सब कुछ नहीं लिखना होता इसके अंदर, सब कुछ नहीं लिखना होता। कभी परमाणु भार भी लिख रहे बैठ कर जाकर, 2-4 के बस परमाणु भार लिख लेकर, 2-4 के खास खास वो पता लग जाएगा, तुम आज जाकर बस स्पेलिंग सही लिख रहे कर, इंग्लिश में लिखे कर पूरा सारा, पूरी सारणी इंग्लिश में बना कर, उससे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड सीखने को मिला। नहीं हिंदी में लिख रहे भेड़ की तरह बैठ कर जाएगा। ठीक लिख लोगे सर? देखो इसने क्या क्या कर, कितने आवर्त इसमें? 12। और कितने हमारे पास इसमें कितने? 8 वर्ग। ये सर नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? दिक्कत भी तो होगी इस सारणी में कुछ, इतनी अच्छी सारणियां बताऊंगा, बहुत सारी दिक्कत, लेकिन कुछ खास बात भी है इसकी, वो भी समझने क्या खास बात है इसकी। पहले उन्हें बताओ उन्हें किस तरह रख रखी थी, किस तरह बड़ी सारणी पता लग चुका है। ताश के पत्तों को उठा उठा कर पहले तत्व पर लिखा ना हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। दूसरे तत्व पर लिख कर लेगा, जो दूसरे तत्व देखो ना क्या लिख रखा दूसरे तत्व पर, हीलियम। पहले नंबर में हीलियम लिखा, उसके बाद लिखा दूसरे ताश के पत्ते पर लिथियम, फिर लिखा बेरिलियम, हीलियम लिथियम बेरिलियम। पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन रख रखा था, हाइड्रोजन फिर हीलियम, फिर जो एक ही तरफ तो बढ़ता चला, उसके बाद फिर रिपीट होकर फिर आएगा ऐसा कर कहीं से। उसके देखा ना यार, इसके भी गुणधर्म समान है, इसके भी गुणधर्म समान है। समझ ये बात है, ये उतार को पूरी सारणी भरनी है, या काम की नहीं है, लेकिन इससे सीखना कि उसने सोचा था कैसे पहली बार, ये बड़े काम की चीज है। ताश के पत्तों को उठा के चिपका देता था जाकर, और देख पे मैच करके देखता था यार इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है, इसके भी भौतिक गुणधर्म समान है, इसके भी रासायनिक गुणधर्म समान है। यूबी ने अपने आप को बदलता, यूबी ने अपने आप को बदलता, क्यों ना मैंने सबको किनारे में पिरो दूं। और देख कितना कमाल का स्टाइल मारा खाने, देख दिखाता हूं तुमको। देखो यहाँ देखो, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, सारी की सारी धातु एक वर्ग में डाल दी, पहले वर्ग में सारे में धातु डाल दी। कितना दिमाग लगाया होगा इसने। उसके बाद पता क्या करा, दूसरे वर्ग में आया बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम, मरकरी, रेडियम, ये सारी धातु इसमें डाल दी एक ही वर्ग में। उसके बाद बोरान, स्कैंडियम, टाइटेनियम, देखो यहाँ से जितने नहीं देखो, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, जो एक्टिव गैसें हो उन्हें एक ही वर्ग में डाल कर चला गया। तो आइडिया तो दिया दुनिया को इन्हें पहले सिखाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाला व्यक्ति कॉपी मार कर गया सर, सही बात। मूल रूप तो इसका योगदान है, जो आधुनिक आवर्त सारणी वैज्ञानिक मोजेले ने बनाई, हल्की हल्की सारणी ऐसी नहीं है। इससे पहले कौन बनाया गया था? उससे पहले से बकवास खेत रहे थे, कोई वर्त के रूप में बना रहा, कोई अष्टक नियम बता रहा, कोई नु कह रहा 3 को जोड़ कर 2 को जोड़ दो तो भाग कर दो। तो मूल रूप से इसका योगदान है। हो सकता इसकी कॉपी भी चोरी करके यहाँ ले गए हो, समझ बात क्या है। सबसे इससे पहले सारी बातें फिट बैठ रही थी। कमियां भी है इसके अंदर भी, कमी ये भी जानेंगे। इसके बाद कोई सारणी नहीं आई, और मुझे तुम पर विश्वास है अगला नोबेल पुरस्कार फिर तुम्हारा ही। मजाक नहीं कर रहा है। और जो भी खाली हो ना, दो स्थान पड़े हुए इसमें, आवर्त सारणी में लास्ट में दो कॉलम पड़े हुए खाली, भर सको सर, नहीं तो तुम खोज दो। अब तुम पता लगा मेंडेलीव के बारे में, कितना डेंजरस आदमी था, पकड़े चल रहने देना, क्या करेगी। चले हाँ सर बता दो फिर क्या खास बात है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, पता क्या खास बात है? इसके अंदर जो पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व जो वर्ग में रखा हुआ है सर, सबकी संयोजकता समान है। देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, किसी जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसकी विशेषता पढ़ा रहा हूं, उसकी विशेषताएं, विशेष खास बात है, विशेषता क्या दो। इस आवर्त सारणी खास बात क्या है, विशेषता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इसका। सिग्निफिकेंस को, महत्व को, विशेषता को, विशेष को एक ही मतलब है सबका। क्या बताया मैंने, कितनी बातें बताई? ठीक है, जो भी है क्या है वो एक ही बड़ी तो सेकंड। विशेषता को संयोजकता नहीं, विशेषता। इसके प्रत्येक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, प्रत्येक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, उन तत्वों की सबकी संयोजकता समान होती है। और संयोजकता का मतलब जानते हो क्या होता, ये भी तुम्हें समझा दूं संयोजकता क्या हो। जैसे सोडियम हमारे पास, बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, बताओ कितना बैठेगा। 2 8 1 कितना बैठेगा बताओ। 2 8 1 बैठेगा, 2 8 10 1 11, लास्ट में कितना। तो
और जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जो त्याग देगा उसको प्लस चार्ज आ जा, ऐसे बैठेगा Na+। इसका मतलब क्या हो, इसकी संयोजकता कितनी, एक। कितना चार्ज आया उस पर, एक। जितना चार्ज आया वही हमारी संयोजकता हो, याद रही बात है, जितना चार्ज आया वही हमारी क्या हो, लास्ट वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की वही इसकी संयोजकता हो, याद रही बात है। जैसे हम कहने लगे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो, 6, इसका बैठेगा 2 और 4, लास्ट में कितना है, 4, ये हमारी इसकी संयोजकता कितनी, 4। सही बात है, संयोजक तो बोलते हैं वैलेंसी, नैन्सी नहीं वैलेंसी, याद रही बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक संयोजकता पता लग चुकी। पता क्या कहा था उसने, वगैरह मैंने ना पेंडली पता क्या करा, वगैरह मैंने ना बहुत मेहनत करी, मैंने करा क्या अभी मेरे प्यारा वगैरह यार देख, जब मैंने तत्व को रखा था ना हमारे सारणी के अंदर, तो जिनकी संयोजकता एक समान थी ना उन तत्व, जिनकी संयोजकता एक समान थी उन तत्वों को मैंने सारणी में आराम से बड़े प्यार के साथ रखा। मैंने कहा वाह क्या कमाल का दिमाग लगाया तेने। मैंने कहा तेरा सोचा कैसे, वगैरह इसी चीज़ में सोच सोच के मेरी 60-70 साल की उम्र निकल गई, यही सोचता रहा मैं पूरी जिंदगी, और कुछ नहीं सोचा, सुनो ये सोचा है बस। आज भी तुम उसके बारे में पढ़ा रहा, अगर तुम पूरी जिंदगी एक ही चीज़ मेहनत करोगे तो कुछ भी प्राप्त कर सको तुम, कुछ भी। कभी घर जाकर सर्च करना, एक दलजीत सिंगर है ना, दलजीत को, दलजीत 25 साल तक उस बंदे को टक्कर नहीं दे पाया। उसके टीचर ने पता क्या कहा था उसे, एक काम कर ले बेटा, एक काम कर, स्टार्टिंग में खड़ा होगा तो पोइट्री पढ़ लो। उसे नहीं पता जीवन काल में क्या करेगा वो बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ता था, बस लिखती थी उसकी टीचर, पढ़ता था वो पोइट्री, जहाँ भी उसकी टीचर आती थी वो पोइट्री पढ़ने जाता था अपनी टीचर के साथ साथ। समझ बात है, उसने पोइट्री पढ़ के उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, और अच्छी होगी उसने उसी वक्त तय कर लिया वो जिंदगी में सिंगर बना। बहुत गरीब फैमिली था, बहुत गरीब फैमिली था, तभी उसने तय कर लिया वो सिंगर बनेगा जीवन काल में। बहुत ही कम समय में अब किसी बच्चे को पता लग जाना वो क्या करेगा तो बहुत जल्दी ज़्यादा चांस हो कि सक्सेस होने के। इसीलिए बहुत जल्दी अपना टारगेट बना लेना बहुत जरूरी हो, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम खराब होने वाला। समझ आई बात है। तो उसने बात स्टोरी अपनी शेयर करी है बात, और 25 साल तक उस बंदे को टक्कर नहीं दे पाया। कारण पता क्या है, वो लगातार सस्टेन करता जा रहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवी बनाई उसने, किस्मत पिक्चर जो देखिए, चमकीला पिक्चर उसने बनाई, जाकर चेक करना। उसको कनाडा में भी जाकर अवार्ड मिला, उसको पंजाबी सिंगर है, बॉलीवुड में भी जगह मिली, और फिर बाद में जाकर उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर भी अलग वर्ल्ड स्तर पर भी उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। कारण पता है 25 साल तक उसको टक्कर नहीं दे पाया। कारण पता क्या है, ईगो नहीं है जरा सा भी 1% भी। उसने ना अपनी यही ऊपर काम करा, वगैरह मैंने और कहीं काम नहीं करा। शादी भी होगी उसकी, अपने ही ऊपर काम करा उसने। शादी होगी, मेरा दिल टूट गया। अपने ऊपर काम करो, जीवन काल में कुछ भी करना हो ना अपने ऊपर काम करो। अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी बुद्धि पर तेज करने पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना एजुकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। याद रखिए बात है, जो बच्चा अपना एजुकेशन नहीं बढ़ानेगा ना, एक दिन उसे बहुत कमजोरी महसूस होगी। बाद में जाकर यार तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए था, मैंने उस जमाने में करा क्या। समझ गए, इसलिए एजुकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। और टीचर की तो महत्वपूर्ण भूमिका हो एक बच्चे की जिंदगी में। अगर उसके टीचर उसे पोइट्री बनना नहीं सिखाते, कभी काई करता रह जाता हो। सही, उसकी टीचर ने कहा तो पोइट्री पढ़ कर सुना, बस पोइट्री पढ़ कर सुना। धीरे धीरे फिर उसने म्यूजिक में चला गया और संगीत सीखना शुरू कर दिया। आज देखो पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 सिंगर की तरफ जा रहा हो पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर। सही बात है। चले, दलजीत नहीं सुना करना यार, उसके बहुत सारे गाने। विदा करो जी मैंने विदा करो। हो गया यहाँ तक, संयोजकता पता लग चुकी। संयोजकता भूल गए होंगे। जो कोई तत्व हो ना, यो हमारे पास ही देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसमें तत्व रखे हुए हैं। इसमें जो प्रत्येक तत्व है ना, प्रत्येक तत्व की संयोजकता समान है। सही बात है, संयोजकता पता लग चुका है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता हो। समझ बात है। इस तत्व में इस वर्ग में जितने भी तत्व रखे हुए उनकी सभी की संयोजकता समान है। इस वर्ग में जितने तत्व रखे सबकी संयोजकता समान है। ये तो बात उन्होंने तय करके दिखा दी, पूरी दुनिया को पहले बता दिया उसने कि मैंने पूरे जितने भी वर्ग बनाए ना, 8 के 8 वर्ग बनाए, 8 के 8 वर्गों में तत्वों को इस तरह रखा था कि उनकी संयोजकता समान हो। ये पहला पॉइंट था उसने। वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। जब उन्होंने बताया भी नुकरा जो Li है, मैंने कहा हाँ Li है, नुकरा Li तो है। नुकरा अगर मैं H के साथ रिएक्शन करूँ, H के साथ मिलाऊं उसे, मैंने कहा इसकी संयोजकता बता कितनी, नुकरा 1। मैंने कहा इसकी कितनी, नुकरा इसकी भी 1। नुकरा इसकी तो गुणा कर देंगे। मैंने कहा चलो गुणा कर देंगे तो क्या दिक्कत हो रही है, नुकरा गुणा करके तो दिखा। मैंने कहा ले Li तो जाएगा एक बार, फिर यहाँ क्या जाएगा H कम क्या जाएगा H, युक्त तत्व बन गया। देखो एक यौगिक बन गया, यौगिक। 2 तत्वों को मिलाकर क्या बन जाए, यौगिक। एक तो हमारे पास देखो यहाँ H हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ये हमारे पास H, ये हमारे पास क्या ऑक्सीजन। इसकी संयोजकता हो 1, इसकी संयोजकता हो 2। कितनी हो 2, गुणा करो दोनों की। जब गुणा कर दोगे तो मैटर H कितनी मारा जाएगा 2 बार, और O कितनी मारा जाएगा 1 बार, क्या बन जाएगा H2O। ऐसे बने जल, कोई भी यौगिक कैसे बना,
संयोजकता पता नहीं चाहिए, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से कोई यौगिक बन जाएगा। संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता पहली विशेषता समझ में आई नहीं? इस सारणी की क्या खास बात है समझ में आया नहीं? पहली खास बात पता लगे, बता दोगे? इस सारणी की पहली खास बात बता दोगे? इसमें सभी तत्वों ने वर्ग, जितने भी वर्ग ना इसमें, और उनके अंदर जो तत्व रखे हुए सभी तत्वों की संयोजकता समान, प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान। किसकी आवर्त सारणियां? समान। और क्या खास बात है सुन लो, इन्होंने 63 तत्वों को अपनी सारणी के अंदर स्थान दिया। कितने? 63 तत्व। और कुछ खाली भी जगह छोड़ दी उसने, याद रखना बात। यार आवर्त नियम भी दिया इन्होंने, यह खास बात है इसकी। आवर्त नियम नहीं दिया, पहले तो नियम दिया था जब जाकर सारणी बनाई, उसके बाद आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिया इन्होंने। छोड़ नहीं दिया इसके बाद भविष्य में पाई जाने वाली तत्वों की सटीक भविष्यवाणी कर दी मालिक ने। पहले बता क्या कहा था इसने? कहता जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के बाद भविष्य में एक तत्व खोजा जाएगा। उसे नहीं पता कौन खोज जाएगा, जो खोज जाएगा भविष्य में जो भी एक तत्व खोजा जाएगा वो एल्यूमिनियम के नीचे रखा जाएगा, और एल्यूमिनियम के नीचे रखा जाएगा उसका नाम एक एल्यूमिनियम होगा। एक एल्यूमिनियम पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई तत्व भूपर्पट्टी में पाया जाएगा एल्यूमिनियम हो। एल्यूमिनियम चाइना के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग एल्यूमिनियम की बनाई जा, तुम्हारे घर में ज्यादातर बर्तन धात के एल्यूमिनियम की दिखाई देंगे ज्यादातर। एल्यूमिनियम बहुत सारी चीजें एल्यूमिनियम की बन रखी। तो उसने कहा था क्या कहा था? एल्यूमिनियम तो खोजा गया है, अब भविष्य में जो भी तत्व खोजा जाएगा उसका नाम एक एल्यूमिनियम होगा, और जो एक एल्यूमिनियम होगा ना वो सारणी में एल्यूमिनियम के नीचे रखा जाएगा। मैंने कहा अच्छा हाँ, और भविष्य में सच में मजाक नहीं कर रहा। और जो तत्व खोजा जाएगा उसकी गुण बिल्कुल ऐसे होंगे जो एक जैसे एल्यूमिनियम के गुण हो ना, एल्यूमिनियम के भौतिक रासायनिक गुणधर्म जो भी होंगे उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी पाई जाएगी जो तत्व भविष्य में खोजा जाएगा। और हकीकत में भविष्य में जाकर एक एल्यूमिनियम तो खोजा नहीं गया, उस तत्व का नाम गैलियम रखा गया, उसका नाम गैलियम, और सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर वही है जो एल्यूमिनियम के अंदर प्रॉपर्टीज है। और उसकी भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित हुई भविष्य में जाकर, सही बात यार। तो ऐसा सटीक अंदाजा लगाया इस व्यक्ति ने। अब सोचो, और एक और बताया था सुनो, एक और बताया था कह रहा भविष्य में सिलिकॉन के बाद एक सिलिकॉन खोजा जाएगा। तो सिलिकॉन तो खोजा नहीं गया, लेकिन जर्मेनियम खोजा गया। जर्मेनियम, और जो काम सिलिकॉन तक करा ना वही जर्मेनियम तक करा। मजाक नहीं कर रहा। अनुकारा जो भविष्य में तत्व खोजा जाएगा जैसी प्रॉपर्टी उसकी होगी ना, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है वर्तमान समय में, भविष्य में जो तत्व खोजा जाएगा बाद में खोजा गया। उन्होंने कहा था एक सिलिकॉन हो जाएगा, तो उसका नाम एक सिलिकॉन तो रखा नहीं, जर्मेनियम रखा। सेम प्रॉपर्टी पाई गई जैसे सिलिकॉन के अंदर थी। समझ नहीं बात यार, इतना सटीक भविष्यवाणी लगा के चला गया। तो बहुत ही कम ऐसी पीस पैदा हो, याद रखना बात ये। मजा आया? मेंडेलीव का सम्मान करना चाहिए, उनके सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी लोग उनकी आलोचना करते हैं। हर महान व्यक्ति के अंदर लोग कमी निकालते हैं। सही बात है, लोग तो ताजमहल में कमी निकाल के चले आओ, इससे बढ़िया हमारा मंदिर है। सही बात, लोग तो ताजमहल के अंदर कमी निकाल के चले आओ जिसमें 300 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। लोग तुम्हें नहीं पता क्या पता क्या पता चल पता क्या पता दिया था कि किसी ने ताजमहल दिया था क्या? कौन देना कर ली? यूट्यूब के थोड़ा पढ़ लगे इतिहास की किताब में। ये याद रखा है ना, जो ताजमहल वाली बात थी पीछे सब भूल गए। क्या पढ़ा है इनमें, सब भूल गए, बट्टा गोल हो गया ना। बीच में छोटी सी बात निकाल के बता दूं, उस पर ज्यादा ध्यान जाएगा, इस पर कम ध्यान जाएगा। और होना चाहिए उल्टा, उस पर कम ध्यान देना चाहिए, जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीज तो पता लग चुका, दिमाग में तो जा रहा है, दिमाग में तो जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब कमी भी है, कुछ दोष भी है, कमी तो और चीज में निकाल लो लोग। इस अंदर भी कमी निकाली। क्या कमी निकाली समझ लो, क्या कमी निकाली? दोबारा सुन लो। दोबारा पहली बात तो था जो मेंडेलीव था, और कमी सही भी है, ऐसी बात नहीं है, कमी सही भी है, गलत नहीं है, जो तो फॉलोअप होगा। असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखना। जहां सोडियम को रख रहा था और पोटेशियम को रख रहा था, रुबिडियम रख रहा था, नुगारा ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां कॉपर जो चांदी है उसे रखकर क्यों सिर में दर्द था उसके? ये कॉपर चांदी जो अलग हो, उन्होंने से एक ही कॉलम में घुसा दिया जाएगा। दिखाओ तुम्हें सारणी में, देखो उसकी सारणी में बीमारी क्या है। अब तो तुम इसकी अच्छाई सुनने थे, बुराई इसकी क्या कहा था? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। देखो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, रुबिडियम होगा। इसने क्या करा? चांदी घुसाई। देखो चांदी भी इसमें कहाँ गई यार? चांदी, कॉपर 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 कहाँ गया? कॉपर और चांदी। देखो यार, रुबिडियम के नीचे चांदी होगी और यहाँ कॉपर होगा। तो कह रहा है कॉपर और चांदी की गुण अलग हो। जो चांदी हो स्वतंत्र अवस्था में पाई जा, और जो कॉपर हो ना वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, उसे निकालना पड़े, बनाना पड़े उसे छाट कर। से चांदी का क्या रखना, क्या मतलब है? तू को इस बात का
एक बात बताओ अगर एक मुझे, ये लड़की यहाँ तो चल नहीं पढ़ाई यार, तुम तो सारे पढ़ रहे हैं, मेरे पड़ोस में हाँ हो रहा है, शादी में भी हाँ, सही बात है, इन्हें गेट खोला चुपचाप पड़ोस में जाकर रसगुल्ला खा रही, तो मतलब बैठे, इस बात को कोई मतलब है, इस बात को कोई मतलब है क्या? कुछ सेंस है, कुछ सेंस है क्या? अब बताओ लोग क्या बताएंगे, पागल बताएंगे नहीं बताएंगे? इसके अंदर दोस्त निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, कभी नहीं निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, पूछा भी नहीं गिना भी नहीं, उठ के चल दी अपने आप ही शशि की तरह। बात समझ में आई बात यार? ठीक, तो मेंडलीव इधर साइड में बैठा था, मेंडलीव पता क्या कर रहा, मेंडलीव को पता लग गया यार बात तो सही कह रहे, पता क्या कर रहा है मेंडलीव, लड़न आएगा था मेरे साथ, बोल और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। दूसरा एक और व्यक्ति है, तू कह रहा तू ये जो उठाओ फिर रहा है, सारणी बना दी वो कर दिया, जरा एक बात बताइए करेगा इसमें, तू कह रहा है जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले तो बता धातु है, धातु उसका खोपड़ी घूम गई, कह रहा हाइड्रोजन तो गैस भी है, और जितनी गैस हो धातु का काम करो, लेकिन हाइड्रोजन धातु भी है, उसकी खोपड़ी घूमी, पहले तो बता हाइड्रोजन को रखा कहाँ, धातु में रखा है, धातु में रखा है, धातु का भी काम कर रहा है हाइड्रोजन, धातु का भी काम कर रहा है, जो रॉकेट है ऊपर जा दौड़ती सी रॉकेट, उसके पीछे वो धुआं निकला नहीं, वो हाइड्रोजन ही तो, हाइड्रोजन रॉकेट को ईंधन में यूज हो हाइड्रोजन, सूर्य के पास जो सारी इतनी एनर्जी उसके पास, उसका जो सोर्स है वो हाइड्रोजन, जल कहते मिलकर बना हाइड्रोजन, तो उन्होंने पूछा पता पहले तो मेंडलीव तो पूछा पहले उन्होंने बता हाइड्रोजन कहाँ रखा, हाइड्रोजन जो ना मेंडलीव चुपचाप बैठ गया, मैं भी चाहता मतलब कल को आइए चलो। फैल, हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं है, इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित, या भी कह सकते हैं हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, क्या तो हम धातुओं में रखेंगे या फिर इधर रखेंगे, विद्युत ऋणात्मक तत्वों में रखेंगे, इनमें रखेंगे, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ रखेंगे, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रखेंगे, सब कंफ्यूज था। सही बात है, यहाँ हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए, इसलिए मेंडलीव की अवसारणी फ्लूप रही। एक चीज और थी, पता क्या है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, कौन सा टोनिक, इसे बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाया, समस्थानिक को बता कहां रखेंगे, समस्थानिक क्या वह एक ही तत्व, उनका परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे, देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है तीनों हाइड्रोजन ही, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, सब हाइड्रोजन तो मिलकर बने हुए, लेकिन हाइड्रोजन तो मिलकर बने हुए, तो इसका इनका स्थान ऊंचा सब है, बताइए करें हाइड्रोजन प्रोटियम को कहां रखा, ड्यूटेरियम को कहां रखा, टाइटेरियम को कहां रखा, मेंडलीव चुपचाप बैठा हुआ, यार तुम तो बहुत बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, इंक कौन सी, अच्छा ऐसा कुछ ना, अगर सोच तो उसकी स्थिति में होता तो कैसा लगता, इतने सारे बच्चों के सामने, याद रहा ये बात, तो पता लग चुका है ये सारणी की पहली खास बात, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम के साथ इन्होंने कॉपर और चांदी को रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सही बात है, लोगों ने इस पारों पर लगाया, नुकरे से कुछ नहीं पता, बेवकूफ आदमी है। उसके बाद इतना बकवास क्षेत्र था, हाइड्रोजन पता से कहाँ रखा है, बता हाइड्रोजन हाइड्रोजन को धातु में रखा है, धातु में रखा, ये फैल चुप होगा, उसे उन्होंने बता नुकरा बता सकते एक आइसोटोप्स को कहाँ रखा, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक आइसोटोप्स, कौन से टॉप्स, आइसोटोप्स को कहाँ रखा, याद रहेगी फैल, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का कुछ नियम असफल रहा कुछ जगह, तू कहता ना पता नहीं कहता क्या, तू कहना मैं ना अपनी सारणी के अंदर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा है, अच्छा, और इसी अपनी खुद की बात का विरोध कर दिया इसने, क्यों करा, देखो सारणी, यहाँ देखो कॉपर होगा, क्या लिखा देखो यहाँ सी, कॉपर और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, देखो कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल को तुम देखोगे ना, इसका तो 58.5 है, उसका एक का तो 58.8, एक का 58.7 है, यानी लिख रखा है इसमें, सही बात, इन्हें कम लिख रखा है इसमें, तो एक का तो 58.7 था, एक का 58.8 था, तो जो 58.7 वाला वो तो ना रख दिया, 58.8 वाला पहले रख दिया, भाई तो बढ़ते क्रम का उल्लंघन नहीं होगा, पहले तो कम वाला ना चाहिए, इन्हें ज्यादा वाला पहले रख दिया और कम वाला बाद में रख दिया, परमाणु भार वाला तत्व, इसका मतलब अपनी बात का विरोध कर दिया, सही बात है, ठीक, इसे क्या अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लेना, सही बात है, 4 के 4 पॉइंट, अंततः क्या हुआ, लोगों ने आलोचना करी, इसे भी जाना पड़ा, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, मेंडलीव की इतनी भर भर कर तारीफ हुई, जिसकी तारीफ हुई उसकी आलोचना भी हुई, समझ बात है,
अरे हम जब पढ़ाने जाएंगे तो लोग हमें कुछ तो कुछ नहीं कहने आएंगे, कहा होगा तो मेरे से ज्यादा क्रिटिसिज्म किसने झेला होगा। सही बात है, क्रिटिसिज्म कहते हैं आलोचना। गालियां भी सुननी पड़े लोगों की, सुननी पड़े, पीछे बैठे को तो कोई कुछ भी देगा, इसका मतलब काम भी तुम फिर अच्छा भी तो कर रहे। अगर तो तुम कुछ नहीं कर रहा ना, पता लगा, अगर तो तुम कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब तुम पशु और जानवर के बराबर ही। सही बात है। मेरा एक दोस्त था, पता क्या करता था वो, पता क्या करता था, क्योंकि वो तो यूपीएससी का मेंस लिख रहा था, और जो यूपीएससी का मेंस लिख रहा था ना, उसने सोचा यूं कह रहा है यार मैंने मेंस लिख रहा है, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना यार मुझे धोखा नहीं दे रही यार, धोखा मांग रहा है उसका, नहीं समझे, क्योंकि धोखा देगा यार मोटिवेशन आगा, पढ़ने में मजा लगा, क्योंकि धोखा नहीं दे रही यार क्योंकि मुझे धोखा दे दे फिर देखो कितना पढ़ूंगा यार सच में। उसने मेरा पिता क्या करा, उसने नंबर दिया मुझे, मैंने उसका नंबर दे दिया किसी और को, मैंने कहा देखा अगर सच्ची होगी तो तेरे साथ रहेगी, किसी और से बात करवाई उसकी, और जब किसी और से बात करवाई तो उस लड़की ने उसके साथ भी बात कर ली, बात करके हाँ हम फ्रेंड बन जाते हैं, और उसके उसकी चैटिंग ठाकुर से भेज दी, और वो लड़के की चैटिंग भेज दी, उसे बढ़िया मौका मिलेगा ब्रेकअप करने का, मैं यार मजा आएगा जानबूझ कर। फिर उसने यूपीएससी के मेंस में उसके 400 कुछ नंबर आए, तो लड़का इंटरव्यू में बाहर होगा, इंटरव्यू में बाहर होगा वो लड़का, नुगारा मजा आएगा यार पढ़ने में पूरा का पूरा, नुगारा जहाँ 2-3 घंटे इसके साथ खराब कर दो पूरा का पूरा, फिर तो पूरा सारा फोकस ठाके इस पर लगाया, फिर वही वाला काम हो जाना, फिर टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी हाँ नु कह रहा, बता कोई आदमी कोई होगा जो अपने रिलेशन में कह रहा है धोखा ही दे रही, पता नहीं क्यों दे रही धोखा आगे बच्चे मुझे छोड़ दिया याद रही बात है। तो धोखा खाओ, बादाम मत खाओ, धोखा खाओ, ठोकर खाओ, मजबूत हो जाओगे। बादाम खाने तो नहीं है गलाने की, धोखा खाओ, ठोकर खाओ। अब उन्होंने यार रास्ते में जा रही अपने आप ठोकर नहीं लग रही यार, ठोकर नहीं लग रही, नहीं तो सीधा होट यहां तक कटेगा, 102.0 बन जाओगे। समझ में आएगा वो 1953 वैज्ञानिक मोजले ना, मोजले रोजले मोजले मोजले और रोजले क्या बनाए एक सारणी, उसका नाम है मॉडर्न, आधुनिक। आधुनिक मतलब जानते हो, कहते नहीं ये लड़की बहुत मॉडर्न टाइप की, मॉडर्न टाइप का मतलब आजकल की लड़कियों की तरह रहती है। कुछ लोग हो ना ऐसे ओल्ड टाइप के, ओल्ड टाइप का मतलब पुराने विचारों के ख्याल वाले, ठीक इस तो पूछने लगा ये बता क्या कहती है, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है ओल्ड फैशन ना। क्या क्या है हमने कहा ये लड़की बता क्या कहती है, इसकी बराबर जो बहन बैठी हुई क्या यार लड़की को कपड़े नहीं पहनने चाहिए उर्फी जावेद की तरह रहना चाहिए ना, उर्फी जावेद की तरह ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए, अपनी उनकी आजादी नहीं है बिल्कुल। इसे बात करो ये नहीं गारी, इसे कहते हैं मॉडर्न टाइप, यो मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, तो आजकल आधुनिक का मतलब आजकल क्या होगा क्या होगा। एक द्वीप ऐसा, मैं तुम्हें उसका नाम बता रहा हूँ, वहां लड़के लड़की कपड़े नहीं पहनते, उसका नाम है सेंटिनल द्वीप। हमारे इंडिया के अंदर ये द्वीप, सुन लो, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक द्वीप ऐसा, जैसे तुम भारत का नक्शा देखोगे ना, भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा ऐसा करके यहाँ जी, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ो, और यहाँ ने एक द्वीप पढ़ो, यहाँ ऐसी जनजाति रहो, सेंटिनल द्वीप, इसके बराबर में यानी उसके बराबर दिख गया ना, ना ये नहीं है, ऊपर 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 इसी के बराबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बराबर। देखो यहाँ देख जरा देख, सेंटिनल द्वीप है, यहाँ से जो द्वीप है ना, सुन लो एरे अंकल इधर देख लो, इस द्वीप पर यो द्वीप ऐसा पता, वहां के लोग बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, पता उन्हें भारत का कोई लेना नहीं है, जो भी आज तक वहां नाव उठा के चला गया ना वो कभी वापस नहीं आया, वापस नहीं आया, उसे उल्टा टंगा के वहीं खाओ भून भून कर। हाँ एक यात्री गया था, वो वापस नहीं लौटा वहां तक आए, और हमारे भारत में है वो ऐसी जनजाति रहे वहां से पूर्ण रूप से नंगे घूमा में, ऐसी संख्या उनकी 150 के आसपास,
आसमान को छत बना के सोऊं मैं। सही बात है, बिल्कुल अधिमानव की तरह रहा आज भी। सेंटिनल द्वीप, या यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हो सेंटिनल द्वीप का। तुम यस नहीं नहीं, इतने कपड़े पहन कर रखे हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देख क्या कह रही है, मैंने देखती बदतमीज, पढ़ ले चल। हो गया तक? उसके बाद क्या हुआ? वक्त बदला, हालात बदले, ज्यादा तत्वों की खोज हुई। जब ज्यादा तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का बट्टा लग गया, क्योंकि उसमें तो 63 तत्वों का स्थान था भाई। सन 1913 में आते आते, कब? 1913 में आते आते वैज्ञानिक मोझले के द्वारा, मोझले के द्वारा एक सारणी बनाई गई, उसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी? किसने? भैया आए। है रब्बा, आज मेरे यार की शादी है। सुन लो ध्यान लगा, वो वाली सारणी ना, वह मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित थी, या आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित। उसमें परमाणु, अब तक जितने भी तुमने सारणी पढ़ रहे थे सारे, इसमें परमाणु भार को वरीयता दिए थे हम, लेकिन यहाँ परमाणु भार नहीं, उसने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं परमाणु क्रमांक को वरीयता दूंगा। और परमाणु क्रमांक का सीधा सीधा मतलब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटोनों की संख्या से। किसकी? अभी समझेंगे, दोबारा फिर समझ, मैं भी कह रहा हूँ तुम, जहां जितने वैज्ञानिक थे सबने वरीयता दी, पता किस चीज को वरीयता दी? परमाणु भार को। इसने परमाणु भार को नहीं, परमाणु क्रमांक को वरीयता दी। और इसका नियम पढ़ते हैं, देखो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक के, अब तक सब जगह परमाणु भार चल रहा था, एक नया वर्ड निकाल के लेकर आया। क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बार बार कह रहा है तुम परमाणु क्रमांक पहले, जिसका पहले परमाणु क्रमांक पहला होगा उसे पहले रखो, फिर दूसरे नंबर पर रखो, फिर तीसरे नंबर का रखो, चौथे नंबर का रखो। आवर्ती फलन होने का मतलब कह रहा है जो बाद में आगा रिपीट होगा इसके नीचे जो आगा था, तो दोनों के आवर्ती फलन होने का मतलब दोनों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान। अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसका, देखो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखी है सारणी, ये पूरी सारणी हमारे पास यारी, ठीक? या परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु भार पर, याद रहेगी बात है। अब कैसे रख के देख लो, इसमें टोटल आजकल यही चल रही, अब आने वाले 2 दिन तक हम इसे स्टडी करेंगे, इसी का काम है तुम। अब ये कैसे बना रखी समझ लो, इसमें 18 तो खड़ी हुई लाइन है, 18 तो खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन को बोलो ग्रुप या वर्ग। इस हमारी जो 7 है ना, ये पड़ी हुई लाइन है 7, कितनी? 7 पड़ी लाइन है। तुम कहोगे गुरुजी 2 नीचे भी तो हैं, अरे 2 नीचे नहीं आए, इसमें टच है, ये वाली तो इस वाली लाइन है, और ये वाली इसकी लाइन है, दोनों इसमें टच है। 58 के बाद देख 57 है, 57 के बाद 72 कैसे आएगा? 57 के लिए 72, तो यहाँ सारणी बेकार लगती है देखने में। उन्होंने क्या करा, इसके बाद सीधी यहाँ निकाल के ले आया, बैल अलग से बना दिया, इतने वहां कैसे घुसाते हैं, फिर सारणी बड़ी नहीं हो जाती है। 57 से लेके, हाँ 57 72 थोड़ा है, तो 57 के बाद 58, 58 के बाद 71 तक, 58 से लेके 71 तक जो सारणी बाहर नीचे चली आई ना, इसका नाम है लेंथेनाइड। उसके बाद नीचे दिख रही है 89, 89 के बाद क्या आना चाहिए? 90। देखो यहाँ 90 हो रहा, 90 के बाद यहाँ, उसके बाद 104 नहीं आ रहा, तो 104 के बाद पहले 103 नहीं आगा, तो उसके बाद सारणी, इसका नाम है एक्टेनाइड, इसका नाम है लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टेनाइड श्रेणी। तो 2 सारणी से नीचे दिख रही, पता लग चुका क्या है? ऊपर वाले का क्या नाम है? लेंथेनाइड, इसका नाम क्या? एक्टेनाइड। ये पड़ी हुई लाइन दिख रही थी, इन्हें क्या बोला? आवर्त। कौन सी सारणी पढ़े? आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें बताओ कितने आवर्त? 7 आवर्त, 18 वर्ग, 7 आवर्त 18 वर्ग, याद रहेगी बात यार। 7 तो इसमें आवर्त, 18 वर्ग, आज तक यही चल रही। ऐसे स्टडी करना बहुत तमीज से। अरे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखी गई, किसके? परमाणु क्रमांक के। और ऐसे नहीं चलते सारणी में, इसमें ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलो, एक गुंडा करो, ठीक है? इधर देख लो, सबसे ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद है हीलियम, इसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियोन, उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फास नहीं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलना है इसमें, कैसे चलेंगे? पता लगा कैसे कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ऐसे बताया मैंने। वो देखिए कमेंट टकराने कर रहा है। याद रहेगी बात है? पता लगा कैसे चलेंगे? अब ये इधर नु बताओ, इधर हमारा क्या है? मैं इसके सामने खड़ा, बायां दायां है, दायां दायां, तो बाएं भाग से दाएं दाएं तरफ चलते हैं, तो बाएं से दाएं चलते हैं। इसमें बाएं से दाएं चलते हैं ना, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। हेलो, बाएं से जब दाएं चलते हैं ना, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ता। सही बात है, परमाणु क्रमांक क्या होता? बढ़ता। और जब दाएं से बाएं चलते तो परमाणु क्रमांक घटता। ये सर नो, अगर हम सुनो सुनो, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जावे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़े है कि घटे है? घटता है। परमाणु भार भी बढ़ता है। सही बात है, परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, परमाणु भार भी बढ़ेगा। ये सर नो, कौन सी सारणी? कितने वर्ग इसमें? 18। ये खंबे से दिखाई दे रहा है क्या? ये क्या है? खंबे, बहुत लंबे। क्या है? खंबे, बहुत लंबे। ग्रुप, वर्ग, समूह, इन्हें बोलो आवर्त। परमाणु आवर्त, आवर्त। याद रहे, आवर्त कितने? 7। ये 7, आधे बच्चे सोचते 7 तो आवर्त होंगे, 2 क्या है? बीमारी 2 पता लग गया ना क्या है? 58 से लेकर 71 तक इसे बोल लो लेंथेनाइड श्रेणी, और 90 से लेकर 103 तक इसे बोल लो एक्टेनाइड श्रेणी। एक्टेनाइड श्रेणी, याद रहे ये बात है। अब देखो मैं जो बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमें इसका ये अध्ययन करना। शुरू के 2 खंबे दिखाई दे रहे, ब्लू ब्लू कलर के नहीं आए, इन्हें पता क्या बोल रहा हूं? एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। याद रहे ये बात है। यहां तक लेके यहां तक के जो एस ब्लॉक के तत्व है, शुरू के जो 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है एस ब्लॉक के तत्व। याद रहे 3 से लेकर जो 12 तक है ना, इसे बोल रहे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। 3 से वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, इन्हें बोल रहे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। क्यों बोल रहा? अगर मैंने मान लो पहले तत्व उठा लिया, लिथियम उठा लिया, सोडियम उठा लिया, मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा है आप भाव के नियम से, और आप भाव के नियम से उसमें सबसे लास्ट में क्या आएगा? एस। अगर आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप भाव के नियम तो उसमें एस, तो इसका मतलब एस ब्लॉक का तत्व। अगर मैंने उसका परमाणु क्रमांक पता मुझे, उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा भाव के नियम से, अगर आया सबसे लास्ट में उसके अंदर एफ, तो एफ ब्लॉक का तत्व। अगर आया डी, तो डी ब्लॉक का तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा मैंने, आया उसमें सबसे लास्ट में जाकर पी, तो पी ब्लॉक का तत्व। बात समझ में आ रही? पीछे सिखाया था आप भाव का नियम, ठीक? तो इसमें ना इस पूरी सारणी को हमने आधुनिक आवर्त सारणी को ब्लॉक में बांट रखा है, 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समझ लो, एस ब्लॉक पता लग गया, जो शुरू के 2 खंबे, ये कौन से ब्लॉक के तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व। और 3 से लेकर 12 तक डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद 13 से लेकर जो 18 तक, इसे बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। 13 से लेकर कहां तक? 18 तक किसके तत्व? पी ब्लॉक के। चारों ब्लॉक समझ में आ चुके। बताओ लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये कौन सी किस में आगे बताओ? लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, डी और एफ ब्लॉक में। याद रहेगी बात है, ये डी और एफ ब्लॉक के श्रेणी के तत्व आएंगे। याद रहेगी बात है, बल्कि दोनों ये जो श्रेणी, ये एफ ब्लॉक के तत्व में आओ। कौन से ब्लॉक के? तो कितने ब्लॉक है मैंने बताओ पहले? आप भाव का नियम पढ़ा था, जैसे मैंने तुम बताया था 1s2 2s2 2p6, उस पीछे सिखाया था, इसलिए बहुत जरूरी हर जगह यूज होगा। उसको वो क्यों यूज करा जा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। पता लग चुका? अब ये पूरी सारणी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? बहुत दिमाग से रख रखा है सारणी को, देखो ध्यान से कैसे रख रखा है। सबसे शुरू में क्या? हाइड्रोजन। इसे पूरे तत्व को ना, जो पहला सदस्य है ना सबसे ऊपर रखा हुआ, उसी के नाम पर उसके परिवार का नाम पड़ा हुआ, यो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है ना पूरा का पूरा। हाइड्रोजन परिवार में देखो कितने सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य। 7 के 7 का नाम भी याद होना चाहिए तुम्हारे। हाँ, ये 18 के 18 में कौन से वर्ग में कौन कौन था वो याद होना चाहिए। अगर कल को याद नहीं हुआ ना, चलो मैं याद करने का तरीका बता दूं, याद करने का तरीका बता दूं, तो ट्रिक पे याद करवाऊंगा मैं।
अब पहले वर्ग में कौन कौन से, पहले वर्ग में पहला सदस्य कौन सा, हाइड्रोजन, इसे बोलो हाइड्रोजन परिवार, इसे बोलो बेरिलियम परिवार। 3 से लेकर ये 12 तक छोड़ दो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा चले जाना 13वें नंबर पर। तो 13वें नंबर पर जो लिखा हुआ है उसका नाम है बोरान परिवार, बिरान परिवार नहीं, बोरान परिवार। उसके बाद कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, जो शुरू में तत्व है ना उसी के नाम पर उसी परिवार का नाम पड़ा हुआ, याद रहेगी बात है। ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार, हीलियम परिवार। तो पहले परिवार का नाम याद करवाने जा रहा हूं मैं, कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन लिथियम, 2 तो याद होगा, चलो हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, 3 याद हो गए। उसके बाद पोटेशियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। उसके बाद रुबेडियम, रुबेडियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम। हाँ भूल गए, तो इसलिए ट्रिक बनाई गई, ट्रिक अब जा सही बात है, इसलिए ट्रिक बनाई गई क्योंकि मुझे पता था ना इसे भूल जाएंगे, तो इसलिए ट्रिक बनाई गई। हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना, ह एच का मतलब है नहीं होता, ह ली यानी लिथियम, ना का मतलब एन ए ना मतलब सोडियम। उसके बाद पोटेशियम ने की पोटेशियम। रब आर बी रब 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 रुबेडियम। सी एस से एफ आर फ्रांसियम फरियाद फरियाद। 2 बार मेरे साथ सेंटेंस बोल दो, हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। यूट्यूब पर डाल लोगे ना, इन्हें याद करने की बहुत सारी ट्रिक बताई मिल जाएगी तुमको, बहुत सारी ट्रिक नाना प्रकार की, सही बात है। जैसे देखियो ये कितना मस्त, कहां गया, अरे आयोरा बोरान, ठीक, बिना बाजार गई, ठीक, आलू गाजर इन थैला। हाँ मजा नहीं आ रहा, रिलेटिव बात ऐसे याद कर जाते हैं। देखो जो 7वां, सुन लो, जो 7वां वर्ग है कैसे याद कर रहा है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे याद कर रहे। तो पूरा याद कराऊंगा मैं, पहले याद कर लो, पहले याद कर लो, हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, याद है ये बात है। तो ये सारणी कल को सबकी कॉपी में बनी होनी चाहिए। इसके बाद कल को मुलाकात होगी इस पूरी सारणी पर, इस पोस्टमास्टम करेंगे इनसे। अच्छा ये क्या करना, काम तो ले लो, रुक तो जाओ, कहां जा रहे हो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसको। और यहाँ धनिया लेने आए हो तुम।